हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो यहीं पे अचानक कट गया था। आज उसी के आगे हम चलेंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में क्रम से हम लगा दिए हैं दोस्तों, आप उन्हें ज़रूर देखें। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, ये श्लोक हो गया था और यहाँ से यही आगे हम चलेंगे। आपने तो एक अवलंबु अम्ब डिम्भ ज्यों समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोचन है। तुलसी की साहसी सराहिए कृपाल राम नाम के भरोसे परिणाम को निसोच है। वातावरण बाबा के ओजस्वी स्वर के जादू से बध गया था। मंत्रमुग्धता के छड़ों को कथारस के आग्रह से भंग करते हुए बेनी माधव जी ने विनयपूर्वक पूछा, आप उन्हें अम्मा न कहकर पार्वती अम्मा क्यों कहते थे गुरुजी? उन्होंने ही सिखलाया था। बड़े होकर एक बाबा हमने हमने पूछा तो कहा बड़े होकर एक बार हमने पूछा तो कहा कि ब्राह्मण के बालक हो, हमें अम्मा कहते हो, यही बहुत है। बाकी हमारा नाम भी लिया करो। फिर उनका क्या नाम हुआ प्रभु? वे स्वस्थ हो गई। रामू ने पूछा, अभागे का करम खाता क्या कभी सरलता से चुकता है? बिना किसी औषधि के बिना खाए पिए राम राम करती वे फिर चंगी हो गई। उस घटना के कदाचित 4-6 महीनों के बाद तक वे जीवित रही थी, पर उन अंतिम महीनों में भीख मांगने के लिए मैं ही जाया करता था। बीच में कभी एक आध बार कदाचित वह मेरे साथ गई हो, तो उसका कोई विशेष स्मरण अब नहीं रहा। आपके राम बोला नाम उन्होंने ही रखा था? रामू ने फिर प्रश्न किया। राम जाने बेटा, हाँ, पार्वती अम्मा से यहाँ अवश्य सुना था कि मैंने बोलना बोलना राम शब्द से ही आरंभ किया था। भिखारिन की गोद में पला, भाख के हेतु सहानुभूति जगाने का साधन बनकर अपना चेतना कम पाने वाला बालक भला और बोल ही क्या सकता था? कदाचित पार्वती अम्मा ने या मेरी तोतली वाणी से राम राम सुनकर किसी और ने इस विशेषण को मेरी संज्ञा बना दिया। जो हो, किंतु इतना हमको याद है कि राम बोला नाम धारण करके कंधे पर छोटी सी गांठ बंधी, झोली लटकाए, हाथ में एक संटी लिए हुए हम ऐसे ठाठ के साथ भीख मांगने के लिए पार्वती अम्मा के संग जाया करते थे कि मानो त्रैलोक्य विजय के लिए जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? त्रैलोक्य विजय के लिए। स्मृति लोक की झांकी लेने के लिए आंखें फिर मूंद गई। एक घर के द्वार पर राम बोला और पार्वती अम्मा सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं, राम के नाम में कुछ मिल जाए। ए माँ, ई शिशु राम बोला अपने तोतले किंतु मीठे स्वर में भजन गाता है। राम कहत चलू राम, कहत चलू राम, कहत चलू राम रे। द्वार के भीतर से एक छोटी आय की कुलवधु कटोरी भर आटा लेकर आती। राम बोला गाना बंद करके उसके सामने अपनी झोली फैला देता। युवती मुस्कुरा कर कहती, गाना काहे बंद किया? राम बोला, बच्चा झोली फैलाए चुपचाप खड़ा रहा। पार्वती अम्मा ने अपना हाथ राम बोला के सिर पर प्यार से फेरती हुई युवती से कहा, अभी इसे याद नहीं बहुरिया, अभी नन्हा सा तो है, पर बड़ा मीठा गाता है। तुम्हारा पोता है ना पार्वती? हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीवलेगा। हमारी पतौह उनके हियाँ टहल करती रही तो वह हमें दे गई। हम कहा कि हमें मर्जी की चिंता नहीं अभागी, वैसे ही हैं, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। अतीत में लीन होकर बाबा कह रहे थे। पार्वती अम्मा हमें भजन याद कराती थी। महात्मा सूरदास, कबीरदास और देवी मीराबाई आदि संतों के भजन उस समय बड़े प्रचलित थे। मुझे सब याद हो गए। यदि भिक्षा देने वाले के आग्रह पर गाना मुझे प्राय अच्छा नहीं लगता था। मेरी ब्राह्मण संतान होने और मेरे दुर्भाग्य की बात सुना सुना कर वे मेरे प्रति सहानुभूति जगाया करती थी। यह बात आरंभ ही से मेरे स्वाभिमान को धक्के मारती थी। बड़ी कठिन तपस्या थी यह। जब मैं अकेला जाने लगा तो यह अनुभव और भी अधिक तीव्र हुआ। डॉट डॉट भिक्षुक, शिशु भिक्षुक गा रहा है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन
प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत रटत नटारे, रटत नटारे, रटत नटारे रे। सिर में जोर से खुजली मची, टारे शब्द की रे ध्वनि भी सिर के साथ ही हिलने लगी। भक्त काज साज, नाक पर मक्खी बैठ गई, उसे उड़ाने में गला बेसुरा हो गया और नाक भी खुजला उठी। कभी एक टांग उठाकर उसे सुस्ताने का अवसर दिया और कभी दूसरे को। चेहरे पर ऊब और क्षोभ की मचलती परछाइयां में, हे माई दाय हुई जाए, बड़ी देर से ठाढ़े हैं कि सदा भी लग जाती। बीच बीच में जमुहाइयाँ भी आ जाती। धरती आकाश पर सुनी दृष्टि घूमने लगती। फिर किसी मक्खी के उत्पात से हम भक्तन के भक्त हमारे भजन की पुनरावृत्ति हो जाती। फिर ये माई दाय कुछ जाए। इस उआ देने वाली दीर्घकालीन तपस्या के बाद एक कर्कश प्रौढ़ा कटोरी में चुटकी भराटा लेकर भीतर से आती है। उसकी देने वाला हाथ बित्ता थर की आगे बढ़ता है, मगर जबान गज भर की हो जाती। गज भर मतलब कि एक तरह से 12 फीट, फीट मान के लीजिए 1 फीट। मोह जला हमारी ही देहरी में टे टे करते हैं। जब देखो तो बात है ई दहिजार का, ले मर राम बोला का चेहरा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भर उठा। झोली आगे बढ़ाने की इच्छा तो न हुई, पर बढ़ानी ही पड़ी। यह रोज का काम है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। ब्राह्मण पांडे के नुक्कड़ पर पीपल के पेड़ के पास 2-3 लड़कों के साथ राम बोला गुल्ली डंडा खेल रहा था। पीपल के चबूतरे पर उसकी झोली और संटी रखी थी। राम बोला डंडे से गुल्ली फेंक रहा था। तभी खेतों की ओर से विद्वान से अधिक पहलवान लगने वाले पुत्तल महाराज पधारे। राम बोला को देखते ही वे अपने लड़कों पर बम के फिर इके साथ खेले लगे रे। ससुर नीच जात भिखारी, जिसकी देह में वास आती है, उसके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय के बेटे खेलते हैं। जो है सो 1000 बार मना किया ससुरों को। पुत्तन महाराज के आते ही राम बोला खेल छोड़कर चबूतरे के अपनी झोली और संठी उठाने लगा था। लड़के घर के भीतर भाग गए थे। पुत्तन महाराज की बात राम बोला को अच्छी नहीं लगी। कंधे पर झोली टांगते हुए उसने कहा, हम रोज नहाते हैं महाराज, हम भी ब्राह्मण के बेटा हैं। डॉट डॉट हाँ हाँ साले, तू तो वाजपेयी है वाजपेयी, हमसे जबान लगड़ाता है। जो है सो ये पुत्तन महाराज राम बोला के पास आकर खड़े हुए, उसे अपनी लाल आंखें दिखला रहे थे। बच्चा उस क्रोध मुद्रा को देखकर सहम तो अवश्य ही गया, पर मन का सत्य दबा न सका। उसने फिर कहा, हम झूठ नहीं बोलते महाराज, साले सत्तावादी हरिश्चंद्र का नाती बनता है। बच्चे के सिर और गालों पर 2-3 करा के तमाचे पड़ गए। वह लड़खड़ा गया भाग, और फिर जो ताकोहियाँ खेलते देखा तो मारते मारते हड्डी पसली की चटनी बना देंगे। खबरदार जो अब हमारे घर पे भीख मांगने आया। राम बोला रोता हुआ सरपट भागा। वह सीधे अपनी झोपड़ी पर आकर ही रुका और एक पड़ोसी लड़की के सिर की जुएं बीनती हुई पार्वती अम्मा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। अरे क्या भैया, क्या भैया बचवा, राम बोला बिलख कर बोला, अम्मा अब हम कभी कभी भीख मांगने नहीं जाएंगे। अरे तो पेट कैसे भरेगा बचवा, हम खेती करेंगे जैसे और सब करते हैं। बुढ़िया पार्वती सुनकर हंसने का निष्फल प्रयत्न करती हुई रुक कर बोली, अरे बेटा हम पंचों की जमीन कौन देगा, खाने को तो मिलता नहीं, हल बैल कहाँ से मिलेगा। पर हमको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है अम्मा। द्वारे द्वारे रिरियाओ गिड़गिड़ाओ, कोई सुने कोई न सुने, गाली दे। यह रोज रोज का दुख हमसे सहा नहीं जाता है। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फेर कर बुढ़िया बोली, यह दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं कि जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? और ये सुखचैन सिंह ठाकुर पुत्तन महाराज जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं, वो क्या पाप नहीं कर रहे हैं अम्मा? बच्चे का तेहा देखकर अम्मा बोली, ब्राह्मण के पूत हो ना, अच्छा एक कहानी सुनोगे? राम बोला। इसी बात पर हाँ सुनाओ। एक आदमी रहा और एक कुत्ता रहा। तो कुत्ता किनारे पर सोता रहा और आदमी अपने रास्ते जा रहा था। तो
ठलुहाई में उस आदमी ने पत्थर उठा के कुत्ते को मार दिया। कुत्ता सीधा राम जी के पास गया और कहा कि राम जी हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा हम तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला कि राम जी इस आदमी को खूब दंडो, जैसे दंडो कुतवा। राम जी ने पूछा तो कुत्ता बोला कि इसे किसी बड़े मठ का महत बनाए दो राम जी। राम जी बोले अरे तू तो इसे बड़ा सुख देने को कह रहा है रे। कुत्ता बोला नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी महंत थे तो खूब खा खा के मोटाए और दीन बंधु को दबाने लगे। हमने सबके ऊपर अत्याचार किया, उसी का दंड भोग रहा हूँ। तो राम जी बोले कि अरे कुतवा, इसे दंड न कह, यह तेरी तपस्या है, इससे तेरा ज्ञान मिलेगा। तुलसी बाबा बतला रहे थे मेरी आदि गुरु परम तपस्विनी पार्वती अम्मा ही थी। मानो शंकर भगवान ने मुझे जिलाए रखने के लिए ही जगदम्बा पार्वती को भिखारिन बनाकर भेज दिया था। दरिद्रता में इतना वैभव, दुर्बलता में इतनी शक्ति और कुरूपता में इतनी सुंदरता मैंने पार्वती अम्मा के अतिरिक्त औरों में प्राय कम ही देखे। तो क्या यही पार्वती जी तुम्हें पढ़ाइन लिखाइन भैया? राजा भगत ने पूछा। पार्वती अम्मा तो बेचारी मुझे इतना ही पढ़ा गई कि जब जब भीड़ पड़े तब तब बजरंग बली को टेरो कहो कि हे हनुमान स्वामी, तुम हमें राम जी के दरबार में पहुंचा दो, जिससे कि हम अपनी भली बुरी उनके निवेदन कर लें। वर्षा में भीगने के बाद मेरी पालनहार बहुत खींच खांच कर भी कदाचित 5-6 महीने से अधिक नहीं जी पाई। एक दिन जब माँ भिक्षाटन से लौट कर आया तो बच्चा राम बोला भीख भरी झोली लिए अपनी कुटिया में प्रवेश करता और देखता कि पार्वती अम्मा ठंडी पड़ी हैं, उनके मुख पर मक्खियाँ आ जा रही हैं और वह बुलाए से भी नहीं बोलती। शिशु राम बोला घबराया हुआ पड़ोस की झोपड़ी में जाता है, वहाँ जाकर आवाज़ देता है फेकुआ कि अजिया मेरी अम्मा को क्या हो गया, बोलती ही नहीं, आँख भी नहीं खोल रही है। केकुआ की आजी राम बोला के साथ उसकी झोपड़ी में आती, पार्वती अम्मा की देह टटोलती हैं, फिर मुदी आंखें खोल कर निहारती और कहती हैं गई तोरी अम्मा पार्वती, तो गई तोरी पार्वती अम्मा, अब का घर है, अब का घरा है, कहाँ गई राम जी के घर? और कहा आओ बस्ती से सबको बुला लाओ। बस्ती के लोग आते हैं, फिर कहीं से बांसों की भीख मांगकर लाई जाती है, लकड़ियां का दान मांगा जाता है, बुढ़िया फूकती है और शिशुराम बोला पत्थर होकर सब कुछ देखता है। बड़े लोग जो कहते हैं वही करता है। अपनी पालनहारी को ठिकाने लगाकर अपनी कुटी में आकर अकेला बैठ जाता है। अब हमारा क्या होगा बजरंग बली? बजरंगी स्वामी, राम जी के दरबार से हमारी गुहार लगा दो। हे राम जी, अम्मा बिना अब हम क्या करें? बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है, धरती से चिपट चिपट कर रोता है, मानो धरती ही उसकी अब पार्वती अम्मा है। फिर वहीं रोज का भीख मांगने का काम, राम जपा कर राम जपा कर राम जपा कर भाई रे। ए राम बोला हिया आओ, नहीं हमें काम है। अब क्या काम है? तेरी झोली में इतनी तो भीख भरी है, आओ हमारे साथ खेलो, हम तुम्हें अम्मा से कह के 2 रोटी ला देंगे। हम अब तुम्हारे यहाँ से भीख नहीं लेते, तुम्हारे बप्पा ने हमको डांटा था। अरे हमने तो नहीं डांटा था, आओ खेलो। नहीं, तुम्हारे बप्पा ने मना किया है, मारेंगे। बप्पा है नहीं, दूर गए हैं, आओ खेलें, आओ आओ ना। राम बोला, झोली कंधे से उतार कर पीपल के चबूतरे पर रखता है और लड़की के से डंडा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तब गड्ढे पर गोली रखकर राम बोला से कहता है पहला दाव मेरा होगा। राम बोला कहता है नहीं भाई, तुम अपना दाव लेकर भाग जाते हो, मैं नहीं खेलूंगा, जाता हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें दाव जरूर देंगे। अच्छा आओ, सौ तुम्हारी सौ खाता हूँ, सौगंध, इसका मतलब कसम, हमारी सौ तुम क्या मानोगे राम जी की? 100 खाओ तब हम माने राम जी की 100, हम तुम्हें जरूर दाव देंगे। खेल होने लगा। एक बार हार कर भी उस लड़के ने अपनी हार न मानी। राम बोला मान गया। फिर खिलाने लगा। लड़का दोबारा हारा, उसने फिर हार न मानी और अपना गुल्ली डंडा उठाकर जाने लगा। राम बोला को ताव आ गया। उसकी शिकायत थी कि लड़के ने राम जी की शपथ खाकर भी धोखा दिया।
यह कहा, क्या भले घर के लोगों का कार्य है। राम बोला ने छीना झपटी में गुल्ली और डंडा दोनों ही उससे छीन लिया। लड़का क्रोध में बावला होकर उसे मारने झपटा। सामने से आते हुए दो हलवाओं ने मना भी किया, किंतु वह और भी उलझ पड़ा। राम बोला ने उसकी बाह पकड़ ली और मड़ोरने लगा। लड़के ने अपने बचाव के लिए राम बोला की बाहों पर अपने दांत चुभी दिए। राम बोला पीड़ा से करा उठा और हाथ ही उसे ऐसा क्रोध आया कि बाएं हाथ से काटने वाले लड़के के जबड़े पर ही मुक्का मारा। हाथ मुक्त हो गया। अपनी बाह से बहते हुए लहू को देखकर राम बोला की आंखें में खन उतर आया। लड़के को पटक कर उसने उसकी अच्छी तरह से कुंदी बनाई। आरंभ ही पस्त होकर अपने बचाव के लिए जब वह जोर जोर से डकराने लगा तभी उसे छोड़ा। चबूतरे से अपनी झोली उठाकर चल दिया। उस दिन मुट्ठी भुट झुट पूटी पूरी शाम के समय राम बोला अपनी झोपड़ी पर तवा चढ़ाकर कच्ची पक्की रोटियां सेक रहा था। तभी उसे झोपड़ी के बाहर दो तीन आवाजें सुनाई पड़ी। उसी बस्ती में रहने वाला भिखारी युवक भैंसिया किसी से कह रहा था, अरे यह राम बोला बड़ा चोर बेईमान है, गांव भर के लड़कों से झगड़ा करता है। आज हम साले की हड्डी पसली तोड़ कर रख देंगे। फेंको इसकी झोपड़ी, निकल साले बाहर। राम बोला घबरा कर बाहर निकल आया। उसने सर से पहचान लिया था कि दूसरा आदमी उसे लड़के का पिता पुत्तन महाराज ही हैं। झोपड़ी से बाहर निकलते ही लड़के के पिता ने उसे ऐसा करारा झापड़ मारा कि आंखों के आगे तारे चमकने लगे। राम बोला धरती पर गिर पड़ा। उस पर लाते पड़ने लगी। बेचारा बच्चा राम रे करके चीख उठा। साले भिखारी की औलाद, भले घर के लड़कों पर हाथ उठाता है, अरे हम तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे। राम बोला की बाह पकड़कर उस व्यक्ति ने उसे फिर उठाया और उसी बाह पर मरोड़ते हुए धम्म से पटक दिया। बच्चे में रोने की शक्ति भी बाकी न रही। उस व्यक्ति ने बच्चे की उस टूटी शरण स्थली झोपड़ी को भी तहस नहस कर दिया और कहा, यह साला हमें गांव में अब जो कहीं दिखाई पड़ा तो हम इसकी हड्डी पसली तोड़ फेंक देंगे। गिरे हुए छप्पर ने चूल्हे की आग पकड़ ली। सूखी फूस मिनटों में लपटें उठाने लगी। उस आग से अपनी झोपड़ियां बचाने के लिए आसपास के भिखारी निकल आए। जलते छप्पर से दूसरे सिरे का बांस निकालकर भिखारिन आग को अपनी झोपड़ी की ओर से बचाने के लिए जलते हुए छप्पर को आगे ढकेलने लगी। फूस ने पूरे छप्पर के फूस पत्तों में भी लिपट उठा दी। तनिक सी झोपड़ी कुछ पलों में ही जल भुनकर अपना अस्तित्व खो बैठी। झोपड़ी के अंदर गठरी मोटरी जो कुछ था जलकर स्वाहा हो गया। राम बोला धरती से चिपटा मुर्दे की तरह पड़ा रहा। पुत्तन महाराज चलते समय उसे एक करारी ठोकर मार लगा गए। बस्ती की अन्य भिखारिन और भिखारी जो तमाशा देखने के लिए और अपने घरों को बचाने के लिए आ गए थे, चे चे में करने लगे। दो एक स्त्रियों ने सहानुभूति भी प्रकट की। अधिकतर लोग राम बोला को ही दोष दे रहे थे कि भिखारी के बच्चों को भले घर के बच्चों के साथ खेलने की आखिर जरूरत ही क्या थी। एक लड़के ने कहा भी कि हम अपने मन से उन लोगों के साथ नहीं खेलते, पर जब वह लोग हमें खेलने के लिए कहते हैं तो हम क्या करें। लेकिन जबरे का न्याय दीनों दुर्बलों का पक्ष पाती नहीं होता। मार से पीड़ित राम बोला धरती से चिपक पड़ा रहा। उसमें उठने की ताप भी न थी। भैंसिया ने कहा, अब इसको बस्ती में नहीं रहने देंगे। इसके कारण किसी दिन हम पंचों पर भी विपदा आ सकती। एक भिखारी ने दया विचारते हुए कहा, अरे तो कहाँ जाएगा बेचारा, अभी नन्हा सा तो है। भिखमंगे के बच्चों को कौन चिंता, कहीं जाके मांग के खाएगा। भीख अपने अपने घरों में चली गई। बच्चा वहीं पड़ा रहा। जब सन्नाटा हो गया तो आकाश की ओर देखकर बोला, बजरंगबली स्वामी राम जी, क्या अपने दरबार में कुंडी नहीं है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कुंडी नटा के बैठे हैं, लगा के बैठे हैं। हमारी तरफ से बोलने वाला क्या कोई भी नहीं है? तुम भी नहीं बोलोगे? अब हम वहाँ कहाँ रहे बजरंगी? बदली में चोट निकल आया। दूर पर गांव के पेड़ राक्षसों की तरह पड़े दिखाई दे रहे हैं। अपनी झोपड़ी राख बनी
बिखरी पट्टी है। कुत्ते कहीं पास ही में जूझते हुए शोर मचा रहे हैं। बच्चा उठता है, अपनी जली पड़ी हुई झोपड़ी को खुरेद कर सामान निकालना चाहता है, पर उसमें बचा ही क्या है। हताश बच्चे के मुंह में गर्म गर्म सांसें निकलती है। जी चाहता है कि उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह भी उसी तरह इन दुष्ट गांव वालों के घरों में आग लगा दे, जैसे कि बजरंगबली ने लंका फूकी थी। वह नन्हा सा है, नहीं फूक सकता, तो हनुमान जी स्वामी ही आके उनका बदला ले लें। आओ, इन दुष्टों से हमारा बदला लोगे? ले आओ, आओ भगवान। पार्वती अम्मा ने हनुमान के द्वारा लंका फूके जाने की कहानी कभी बच्चे को सुनाई थी, लेकिन इस समय बार बार गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर गुहारने के बावजूद हनुमान जी ने इस गांव की लंका न फूकी। वह उत्तर की ओर गांव से लपटे उठने की बाट देखता ही रह गया, पर कुछ न हुआ। हताश होकर राम बोला उठा और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी के चेहरे पर भूतकाल मानो वर्तमान बनकर अपनी छाया छोड़ रहा था। वे कह रहे थे, पार्वती अम्मा सच ही कहती थी कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ही दुख दुर्भाग्य के अथाह समुद्र में भयंकर क्रूर तिमिंगलों के बीच में छोड़ देते हैं। उसने अपनी रक्षा करता ही अभागे की तपस्या कहलाती है। अब सोचता हूँ कि राम जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा करके ही यह सारे दुख डाले थे। उन्हीं दुखों की रस्सी का फंदा टाल कर मैं राम नाम की ऊंची अटारी पर आज तक चढ़ता चला आया हूँ। दुख का भी एक अपना सुख होता है। बेनी माधव जी ने बोले, इसी घटना के बाद आप सूकर खेत पहुँचे थे गुरुजी? हाँ, किंतु इधर उधर भटकते भीख मांगते बिल्लाते बिखराते हुए ही उस पावन भूमि तक पहुँच पाया था। घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर महावीर जी का जो मंदिर है, मैं अंत में वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरी के आगे चले और गुड़धारी फेंका करते थे। जाति कुजाति सुजाति के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते मैं उस जीवन से इतना चिढ़ उठा था कि अंत में किसी से भी भिक्षा न मांगने का निश्चय किया। राम बोला हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहा है, अब हम तुम्हें से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। बच्चा वहीं रहने लगा। रोज सवेरे उठकर हनुमान जी का चबूतरा बुहारता है। बुहारने का मतलब झाड़ू लगाता है, साफ करता है, बुहारता है। फिर नहाने जाता है, लौटकर चबूतरे पर ही बैठ जाता है और भजन गाता है। बंदरों के लिए फेंके जाने वाले चनों की बीनता है और उन दानों के लिए उसे बंदरों से संघर्ष भी करना पड़ता है। दोनों हाथ में सटिया लेकर वह बंदरों से जूझता है। आए जाओ जरा, आओ तो सही, अरे तुम्हारी यूं सीखे न तोड़ डाली तो हमारा नाम राम बोला नहीं खोखियात है ससुर, हम तुमसे जोर से खौखिया सकते हैं। बंदरों की तरह ही खो खो करता हुआ बालक राम बोला दोनों हाथों से सटिया लेकर उन पर झपटता है। बंदर जब दूर जाते हैं तो एक हाथ ही सटी रखकर अपने अंगोछे से भुने हुए गेहूं आदि रखता जाता है। बंदरों को भी देखता जाता है कि हनुमान जी की दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है और ठाठ से चने चबाता है। एक दिन राम बोला मुंह अंधेरे की ही चबूतरे पर झाड़ू लगाया हुआ बड़बड़ा रहा था, हे हनुमान स्वामी देखो, अब तुम्हारा चबूतरा कितना साफ सुथरा रहता है। हम बड़े मन से सेवा करते हैं बजरंगबली, अब तो तुम राम जी के दरबार में हमारी अरदास पहुंचा दो। हम भी और दूसरे लड़कों की तरह आ ई पढ़े और हमको दुई रोटी का सहारा हो जाए। ये चने गुड़धानी चाभ चाभ के कब तक पेट भरे रोटी खाए, बहुत दिन हो गए। देखो कल तुम्हारे होठ कटवा बंदर ने हमारा कैसा पंजा मारा है, हमको कैसा पंजा मारा है। खून छल भलाए उठा, हमारी वाह ऐसी पिराए रही है कि तुमसे क्या कहें। तब भी हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब तो तुम हमारी जरूर सुन लो नाथ। पार्वती अम्मा कहती रही कि दिन दुर्बलों
की गुहार तुम ही सुनते हो, सुन लो बजरंगबली हनुमान स्वामी, हम तुम्हारी हाँ हाँ खाते हैं, चिरौरी करते हैं, सुन लो नाथ, अरे सुन लो। राम बोला, अब कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। वह सवेरे उठकर हनुमान जी के स्थान को बुहारता है और नहा धोकर चबूतरे पर बैठे बैठे भजन गाया करता है। बच्चे के सरल कंठ स्वर और हनुमान जी के प्रति उसकी सेवा निष्ठा दर्शनार्थियों के मन में उसके प्रति थोड़ा बहुत प्रेम भाव जगा दिया। कुछ भगत भक्तिनियां बंदरों के साथ राम बोला को भी चने और गुड़धानी दे दिया करते हैं। बंदरों से राम बोला की दोस्ती भी हो गई। ललकवा सरदार अब कभी कभी राम बोला के पास चबूतरे पर आकर बैठ भी जाते हैं। बंदरों के बच्चे स्वच्छंदता पूर्वक उनके साथ खेलने लगते हैं। इससे राम बोला का मन अब आठों पहर सुखी रहता है। जब कभी एकांत फल मिल जाता है तो राम भोला उसी में से आधा भाग सदा ललकऊ सरदार को देता है। यदि कोई उसे माता पिता के संबंध में पूछता है तो उत्तर वह उसे सीता और राम के नाम बतलाता है। बच्चे को इस हाजिर बाबी से लोग प्रसन्न होते हैं। यदि कोई यह पूछता है कि दाल भात रोटी खाने को तुम्हारी जी नहीं करता तो उसे चट से यह उत्तर मिलता है कि बजरंग बली, हम जा कुछ खाने को देंगे वही तो खाऊंगा। एक दिन रानी साहब ने ब्रह्मभोज दिया। उसको धूम कई दिनों पहले से ही बध गई थी। गोंडा और अयोध्या से हलवाइयों की एक पूरी सेना बुलाई गई है। बड़ा शोर है कि राजमहलों में मिठाई पर मिठाई बन रही है। आसपास के गांव के हर ब्राह्मण परिवार का न्योता मिला। भिखमंगों से इस उत्साह की लहर दौड़ गई है। चींटियों की तरह से रेंगते हुए जाने कहाँ कहाँ से झुंड के झुंड भिखारी अभी से हाँ आने लगे हैं। बहुतों ने हनुमान जी के चबूतरे के आसपास भी डेरा डाल दिया। उनके कारण बंदर और रामबोला का अपना दैनिक भोजन भी नहीं मिल पाता। एक मुड़ चढ़ा भिखारी कल से बराबर इसी घात में रहता है कि कोई भगत हनुमान जी की खोची डाले और वह उसे हड़प जाए। राम बोला न जब आपत्ति का तो मार साई। कल सारा दिन राम बोला और बंदर भूखे भूखे ही रहे। दूसरे दिन से ही बंदर तो वहां से हट गए, पर सवेरे जब दर्शनार्थी आए तो राम बोला न गुहार लगाई। देखो ये पच हमें मारते हैं। कल से न हमन ही कुछ खाया है और न हमारे बंदर को कुछ मिला है। यह सब पच मिलके हनुमान जी का स्थान भ्रष्ट करते हैं। उनको आप यहाँ से हटा दें। अपनी शिकायत सुनकर भिखारी ने रामबोला को चे चे करके कोसने लगती हैं। भिखारी दल किसी भी दर्शनार्थी के वश का नहीं था और हनुमान जी के नाम पर निकाल जाने वाले चने आदि का चबूतरे पर डाले बिना घर लौट आना भी उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल था। हनुमान जी की खोची डाली गई और भिखारी न उसे लूट लिया। यह देखकर रामबोला को तो बड़ा ताव आ गया। उसने बजरंगबली से शिकायत की, हनुमान स्वामी तुम सखी हो, हम कल से इनके कारण बड़े दुखियन रहे हैं। तुम्हारे बंदरों को भी खाने को नहीं मिलता है भी, ऊपर से ये हमको मारता है। अच्छा अब हम भी बदला लेंगे। लेकिन बदला लेने का कोई उपाय न सूझा। सारे दिन भिखारी से लड़ते झगड़ते और खिखियाते ही बीत गया। नींद भी न आई। सवेरे चबूतरे पर झाड़ू लगाने लगा तो भिखारी बच्चों ने उसे चिढ़ाने के लिए गंदगी का अभियान चलाया। राम बोला तप गया। बदला लेंगे, जरूर लेंगे। कैसे लेंगे बताएं? अच्छा तो ठहरो, हम तुम्हें दिखाते हैं। अब या तो ये दुष्ट राक्षस लोग ही यहाँ रहेंगे या फिर हम और हमारे बंदर। बड़े ताव से राम बोला चबूतरे से उतरकर अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। परसों से बंदर वहीं डेरा डाले पड़े हैं। मंडी वाले अनाज की फटकन और थोड़े बहुत चने भी उनके आगे डाल देते हैं। राम बोला बंदरों के ललकऊ सरदार को खोजता हुआ वहां पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे बानर परिवार को बैठा देखकर वह बड़ी ताव से ललकऊ से बोला, वाह अच्छे साथी हो, हम वहाँ मार खाएं और तुम यहाँ बैठे बैठे माल खाओ। वाह वाह। ललकऊ सरदार ऐसे चुप होकर बैठ गया कि मानो उसे राम बोला को शिकायत सुन लाज लगी हो। वह अपने कनपटी खुजलाने लगा। फिर जल्दी जल्दी दोनों हाथों से आसपास के पड़े दाने बीन बीन
कर राम बोला के आगे रखने लगा। वह बोला, ये नहीं, तुम सब जने हमारे साथ चलो और राक्षसों को वहाँ से भगाओ। देखो ललकऊ, हम बंदर हनुमान स्वामी से बंद कर आए हैं, हमारी नाक नीची न होए, आओ चलो। भारी भरकम शरीर वाले ललकऊ राम बोला का मुंह देखने लगा। वह फिर बोला, हमें क्या देखते हो, आओ, हमारी बात की लाज रख लो भैया, नहीं तो ललकऊ हम सच्ची कहते हैं कि हम आज ही तुम सबके छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आओ 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 ना सरदार। इस बार सचमुच चल पड़ा और उसके पीछे पीछे 40-50 बानरों की टोली भी दौड़ने लगी। आगे आगे राम बोला, ललकऊ उनके पीछे तथा आसपास बंदरों की टोली दौड़ती हुई लगी। चली हनुमान जी के चबूतरे पर घमासान मचा हुआ था। राम बोला के हुसकाते ही बंदर चबूतरे पर चढ़ी हुई भिखारिन पर टूट पड़े। थोड़ी देर में ऐसे ले दे मची की भिखारिन की टोली वहां से त्रस्त होकर भागी। राम बोला बड़ा प्रसन्न हुआ। चबूतरे पर चढ़कर हनुमान जी स्वामी से बोला, देख लियो हनुमान स्वामी, अरे हमारे ललकऊ सरदार बड़े वीर हैं, और तुम देख लेना ललकऊ, अब किसी को यहाँ पैर न रखने देगा। मुड़कर अपनी जुए बिनवाते हुए ललकऊ को देखता है। ललकऊ ललकऊ नू सुना, हनुमान स्वामी क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कोई आने न पावे, परसों राजा के घर चलेंगे, मजीद से माल उड़ाना। हम नहीं, हम तो न जाएंगे भाई, हमें न्योता कहाँ मिला है, फिर बिना बुलाए हम किसी के घर क्यों जाए, राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, हमारे राजा रामचंद्र जी से बड़े तो नहीं, तो है नहीं। अरे हमारे हनुमान स्वामी आज ही जाके राम जी से कहेंगे कि राम जी, तुम्हारा राम बोला कल से भूखा है, उसे ऐसा कसकी भूख लगी है कि तुम उसे खाने को न दोगे तो वह रो पड़ेगा। राम बोला ने देखा नहीं था, उसके पीछे एक वयोवृद्ध सौम्य साधु आकर खड़े हो गए थे। वे हनुमान जी तथा ललकऊ सरदार से होने वाली उनकी बात सुन सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। राम बोला की बात समाप्त होने पर वे सहसा बोले, बेटा, राम जी ने तुम्हारे लिए यहाँ पेड़े भेजे हैं, लो खाओ। इतने ही में कुछ दूर पर एक पेड़ के नीचे जुए बिनवाते हुए ललकऊ ने साधु को देखा। वह आनंद से चिचियाते हुए छलांग मारकर उनके पास आ पहुंचा और उनकी टांग पकड़कर खूब उमंग से चिचियाने लगा। सरदार को यह करते देखकर कई बंदर साधु के आसपास पहुंच गए। साधु अपनी दाढ़ी मूंछों में मुस्कान बिखेर कर बोले, हाँ हाँ जान गए, तुम सबको आनंद हुआ है, ठहरो ठहरो, तुम सबको भी मिलेगा, पहले इस बाल सत को दे लें। तुम सब तो हनुमान जी के बंदर हो, पर यह बालक तो साक्षात राम जी का बंदर है। कहते हुए अपने भोले से अंगोछा निकालकर उसके एक छोर पर बंधे लगभग 1.5 पाँव पेड़ों में से बाबा ने कुछ तो बंदरों के आगे डाल दिए और एक मुट्ठी राम बोला के हाथों में देकर बोले, लो खाओ, खत्म करो और दे। राम बोला कृतज्ञ दृष्टि से साधु को और देखने लगा। भूख बड़ी जोर से लगी थी। उसने जल्दी जल्दी 3-4 पेड़े मुंह में भर लिए। फिर एकाएक उसे ध्यान आया, उसने साधु के पैर नहीं छुए। हड़बड़ा कर उठा और साधु के सामने धरती पर अपना मस्तक टेक कर उसने भरे मुंह से कहा, बाबा बाबा पाँव लागी। पेड़ों भरे मुंह से शब्दों का शुद्ध उच्चारण सुनकर तथा बच्चे का भाव देखकर साधु हंस पड़े। पेड़ों से पेट भरा, फिर नदी से पानी पिया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि चबूतरा खाली और मंदिर के पास वाली बंद कुटी के द्वार खुले हुए थे। बच्चे को लगा कि हो न हो कृपालु साधु इसी कुटी के अंदर हैं। वह भीतर चला गया। साधु अपनी कुटी बुहार रहे थे। राम बोला आगे बढ़कर उनके हाथ की झाड़ू पकड़ बोला, आप बैठिए बाबा जी, हम सब साफ किए डालते हैं, रहे दे, तुझसे नहीं बनेगा, अभी नन्हा सा ही तो है। अरे हम रोज हनुमान जी स्वामी का चबूतरा बुहारते हैं, आप किसी से पूछ लें, आप खुद ही देख लेना कि हम कैसा बुहारते हैं। बच्चे के आग्रह को देखकर साधु ने उसे झाड़ू दे दी। राम बोला बड़ी उत्साह से अपने काम में जुट गए। बच्चा झाड़ू लगाते हुए एकाएक बोला, हम रोज रोज अपने मन में सोचे कि कुटिया बंद क्यों पड़ी है, यहाँ कौन रहता है। एकाध जने से पूछा तो उन्होंने कहा कि नरहरि बाबा रहते हैं। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तुलसी की गुरु का क्या नाम है, नरहरि बाबा, याद रखिएगा। तो क्या आप ही नरहरि बाबा है? हाँ, तू कहाँ से आया है रे?
हम बहुत दूर रहते रहे बाबा। फिर हमारी पार्वती अम्मा मर गई और उसके बाद पुत्तन महाराज ने हमें मारा पीटा, हमारी झोपड़ी गिरा दी और खूब जोर जोर से आंखें निकाल कर कहा कि अब जो तू कल से हमारे गांव में दिखाई पड़ा तो हम ऐसे ही तेरी हड्डी पसली भी तोड़ डालेंगे। बच्चे ने पुत्तन महाराज के क्रोध और अकड़ का ऐसा अभिनय किया कि नरहरी बाबा दुखी होने पर भी हंस पड़े। कहा, तुमसे कुछ अपराध अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वे तुम्हें क्यों मारते। अपराध हमारा नहीं, उनके अपने लड़के का रहा। ससुर अपना ही खेले और दूसरे को दाव न देवे, तो हमने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दाव दे, तो वह हमको मारे पीटे लगा। तब हमें भी गुस्सा आया, हमसे वह बड़ा रहा बाबा, लेकिन हमने उसको कर पटक दिया और खूब मारा। जो अन्याय करे उसे तो दंड देना चाहिए, है ना बाबा। राम जी ने रावण को इसलिए तो मारा था, है ना बाबा। नरहरी बाबा हंस पड़े। कहा, रे तू बड़ा विद्वान है रे, तू तो खास राम जी का बंदर है। कोने में सिमटा हुआ कूड़ा अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से समेटते हुए थम कर बच्चे ने साधु की ओर देखा। चार आंखें दो दिलों के अंदर बैठ गई। राम बोला खिलखिलाकर हंस पड़ा। पार्वती अम्मा के मरने के बाद राम बोला को ऐसी मुक्त हंसी कभी नहीं आई थी। बाबा नरहरि दास का उस क्षेत्र में बड़ा मान था। वे कथावाचक वाचा करते थे और एक तारे पर ऐसे तन्मय होकर भजन गाते थे कि सुनने वाले आत्मविभोर हो उठते थे। उनकी जाति पाति का किसी को पता न था। उनके उनके भक्त उन्हें ब्राह्मण कहते थे और विरोधी उन्हें हनुमान वंशी डोम बतलाया करते थे। बाबा नरहरि जी ने पूछने पर भी कभी अपनी जाति नहीं बतलाई। वे कहते थे कि पानी की तो कोई जाति नहीं होती, जो रंग मिलाओ उसी रंग का हो जाता है। बाबा नरहरि यद्यपि ब्रह्म भोज में सम्मिलित होने के लिए राजमहल में न गए, पर रानी साहबा ने उनके लिए ढेर सारी भोजन सामग्री भिजवा दी। रानी का विश्वास था कि नरहरि बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें ऊंची उम्र में पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा ने राम बोला और अपने बंदरों को छक छक कर खिलाया। फिर स्वयं सारी भोजन सामग्री को एक में मीच कर तथा उसे पानी में सान कर वे आप खा गए। राम बोला को उनकी भोजन पद्धति देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाबा जब खा पी कर चैन से बैठे, राम बोला ने उनसे पूछा, बाबा एक बात बताओ। पूछो बेटा। यह इतने बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, पूरी, खस्ता, कचौरी, रायता सब एक में मिलाए गाय बैल की सानी की तरह आप खा गए, तो इसका स्वाद क्या मिला। नरहरि जी मुस्कुराए मुस्कुराए कहने लगे, भोजन से पेट भरता है कि स्वाद दोनों भरते हैं। अच्छा तो स्वाद भर दिया जाए किंतु पेट न भरा जाए तो क्या तुमको तृप्ति हो जाएगी। राम बोला इस प्रश्न से चक्कर में पड़ गया। फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, बस तो फिर यही बात है, पेट को कोई स्वाद न चाहिए। यह तो बीच की दलाल जीवा ही है, स्वाद को दलाली लेती है। राम बोला चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, पेट तो बाबा हमारा भी रोज भर रहा था, परंतु ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं पाया। हमारा तो जी होता है कि हम रोज रोज ऐसा ही सुंदर भोजन करें। रोज रोज यह खट रस भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा, क्या चोरी करोगे। राम बोला, नहीं। बाबा बोले, राम जी जब तुम्हें दे तो खाओ, न दे तो न खाओ, स्वाद के पीछे न जाओ बेटे, पेट की चिंता करो। अच्छा बाबा। राम बोला। बाबा नरहरि दास के साथ ही रहने लगा। वह हनुमान जी का चबूतरा बुहारता, बाबा की कुटिया और आगे की छोटी सी फुलवारी वाला भाग स्वच्छ करता और दिन में विश्राम के समय वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा के पैर दबाता था। नित्य प्रति मंडी के एक अनाज की व्यापारी के घर से बाबा के लिए सीधा आने लगा था। नरहरि बाबा बच्चे को रोटियां बनाना और पीना सिखलाते थे। राम बोला। धीरे धीरे अच्छा भोजन बनाने लगा। उसे खिलाकर तथा बंदरों के आगे टुकड़े डालकर शेष सामग्री वे सानी बनाकर नित्य खाते थे। एक दिन रानी साहबा अपने राजकुंवर को लेकर बाबा के दर्शन करने आई। बाबा के बंदरों के लिए और घाघरा सरयू के सरगम तट पर बसने वालों कगली के लिए वे लड्डू कचौड़ियाँ बनवा कर लाए थी। नरहरि बाबा को वे एक गाय भी पुण्य करके दे गई। गाय पाकर राम बोला को ऐसा उत्साह आया कि
वह उसे तथा उसके बछड़े को देखते ही अघाता था। नरहरि बाबा से बोला, हम औरों के यहाँ गाय देखे तो दूध और छाछ पीने को भी हमारा भी जी करे। अब बाबा हम रोज रोज दूध दूहेंगे और फिर मजे से हम तुम दोनों छक के पिया करेंगे। वाह रे हनुमान जी स्वामी, तुमने हमारी खूब सुनी। नरहरि बाबा बच्चे की भोली बातें सुनकर हंस पड़े। फिर पूछा, हनुमान स्वामी कहाँ है रे? वह क्या चबूतरे पर खड़े हैं गदा पहाड़ लेके? अच्छा बाबा, एक बात बताएंगे आप? पूछो। यह तो संजीवनी बूटी का पर्वत है ना? तुमको कैसे मालूम? राम बोला, हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताया रहा। ठीक बात है ना बाबा? हाँ ठीक बात है, पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो पहले ही ठीक हो गए, अब ये क्यों पर्वत लिए खड़े हैं? बच्चे के इस प्रश्न पर नरहरि बाबा हंस पड़े। बोले, इसलिए खड़े हैं कि और किसी को ज़रूरत पड़े तो उनसे संजीवनी बूटी ले लो। तुमको चाहिए संजीवनी बूटी? हमको शक्ति थोड़े लगी है बाबा, हम मर थोड़े हैं। जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते वही मरे के समान होता है बेटा। तुम तो साक्षात राम बोला हो। राम से क्या होगा बाबा? नाम से क्या होगा बाबा? हम जरूर मरे हुए हैं बाबा। काहे? अरे हम नान्हे से लड़के, हमारे पास न ओढ़ने को है न बिछाने को है। हमारे सिर दय में सियाराम जी काहे निवास करेंगे? और फिर राम जी तो बाबा बहुत बड़े हैं और हमारा हृदय तो अब ही नान सा है, तो राम जी भी नन्हे से बनकर निवास करते हैं। राम बोला, सुनकर स्तब्ध हो गया, आंखें फाड़कर बाबा को देखने लगा। फिर बोला, पर हमने तो बाबा उनको कभी देखा नहीं। क्या राम जी छोटे भी होते हैं? हाँ हाँ, वे छोटे से छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे कि किसी को न दिखाई पड़े, और इतने बड़े भी हो जाते हैं कि कोई उनको पूरा देख नहीं सकता। राम जी कैसे हैं बाबा, आप देखे हो? नरहरि बाबा बच्चे के प्रश्न पर एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर अदृश्य में आंखें टिकाकर कहा, एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से बराबर एक बार फिर देखने की ललक में हम पड़े हैं बचवा। पर बाबा आप तो बड़े हैं, आपको हृदय भी बड़ा है। काया बड़ी हो जाने से तो हृदय थोड़े बड़ा हो जाता है रे, वह तो राम जी की दया से ही होता है। राम बोला, चुप हो। राम बोला, चुप हो गया। बात उसकी समझ में ठीक तरह से ना आई। फिर कुछ सोच कर पूछा, अच्छा बाबा राम जी कैसे हैं? बड़े सुंदर होंगे। हाँ बहुत सुंदर, जैसे अपनी फुलवारी में फूल सुंदर लगते हैं वैसे होंगे। इस जगत में जितने सुंदर सुंदर फूल हैं उन सबको मिला दो तो उनसे भी अधिक सुंदर है राम जी। सुनकर बच्चा हताश हो गया। हम तो सब फूल भी नहीं देखा बाबा, हम कैसे जाने? फिर एकाएक आंखें सूझ से चमक उठी। राजा जी को फूलबारी में सब सुंदर सुंदर फूल होंगे, है ना बाबा? हमको नहीं मालूम बचवा, हम कभी राजा जी की फुलवारी में नहीं गए, परंतु जब इतनी बड़ी फुलवारी है तो वहाँ बहुत से फूल भी होंगे। अच्छा, अब तुम हनुमान जी के चबूतरे पर जाकर बैठो और राम जी जपो, हम भी अब जब करेंगे। राम बोला। जब बाहर आने लगा तो नरहरि बाबा ने उससे कुटिया का द्वार बाहर से उड़का जाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करके राम बोला, बाहर आया। बाड़े में एक और गाय बछड़े को बंधे देखकर वह थम गया। देख देख कर उसके मन में हर्ष नहीं समाता था। कैसा नीक लगता है, कैसे सुंदर। एक तरफ यह फूल खिल रहे हैं और एक तरफ यह गाय बछड़ा, अरे बहुत सुंदर है। ऐसा मुख मुझे कभी नहीं मिला। बाहर आते हुए बाड़े का टट्टर बंद किया और फिर चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मूर्ति को देखते हुए मगन मन उससे बतियाए लगा, हनुमान स्वामी आप बड़े अच्छे देवता हो, हमको बाबा से मिला लिया, इससे हमें बड़ा सुख मिल गया है। इतनी बड़ी मड़ैया है कि पानी का बाप भी बरसे तो भी हमें नहीं भिगो सकता। हमारी पार्वती अम्मा बेचारी ऐसी झोपड़ी में नहीं रह सकी। यह हमारी फुलवारी और गाय बछड़ा कैसा सुंदर लगता है। जो सारी फूलों के बीच यह गाय बछड़ा खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही सुंदर अच्छा लगेगा। पर हमने तो कभी सब फूलों को देखा ही नहीं, एक बार देख ले सब फूलों को एक साथ देखने की इच्छा राम बोला के मन में
मन में इतने उत्कट उत्कट रूप से जागी कि उन्हें देखने के लिए वह उतावला हो उठा। राम बोला चबूतरे से उठा उठा और राजा जी की फुलवारी की ओर दौड़ पड़ा। फुलवारी बहुत बड़ी थी, उसके चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि हाथी पर बैठा हुआ आदमी भी फुलवारी के भीतर का दृश्य न देख सके। रानी वास रेनिवास को स्त्रियां इस प्रमद वन में मनोविनोद के लिए प्राय आती थीं। फाटक पर कड़ा पहरा रहता था। राम बोला फाटक के तगड़े मुछाड़िए सिपाहियों को देखकर सहम गया। इधर से निराश होकर लौट आया। चाहार दीवारी के किनारे किनारे चलते हुए बार बार नजर ऊंचाई उठाकर देखे पर कुछ भी दिखाई न पड़े। बच्चों को फूल देखने की हुड़क सी लग गई। हे राम जी कैसे देखें, कैसे तुम्हारा स्वरूप दिखाई पड़े, अब तो हमसे देखे बिना रहा ही नहीं जाता, क्या करें। राम बोला अपने भीतर ही भीतर बावला हो उठा था। दीवार के सहारे सहारे वह चलता ही चला गया। दूसरे सिरे पर पहुंचकर उसे एक जगह से बाहर आती हुई एक बड़ी नाली का मुहाना दिखाई दिया। नाली सूखी पड़ी थी और राम बोला का मन अपने उत्साह में बह रहा था। उसने एक बार नाली के मुहाने में झांक कर भीतर देखा, फिर जोश में आकर वह उसमें घुस गया। बदन ईंटों से छिला, कष्ट भी हुआ, परंतु ज्यों ज्यों करके बच्चा नाली के भीतर से रेंग हिर गया। अंदर पहुंच उसे अपार संतोष हुआ। वह घूम घूम कर देखने लगा। भांति भांति के रंग बिरंगे मनोहर मनोहर पुष्पों के वृक्षों और क्यारियों को देखकर उसका मन मगन हो गया। सचमुच ऐसी सुंदरता उसने अब तक नहीं देखी थी। सरोवर में कमल खिले थे, उसके किनारे मोर चहलकदमी कर रहे थे। सामने हिरणों का एक जोड़ा घास चर रहा था। वृक्षों पर पंछी चहक रहे थे। सब कुछ बड़ा ही अच्छा था। बस दूर पास पर यदि उसे किसी मनुष्य की आहट सुनाई पड़ती थी तो वह डर के मारे चौंक कर दुबक जाता था। अपनी यह स्थिति ही उसे असुंदर लगी थी, बाकी सब कुछ सुंदर था। चलते चलते वह एक सरोवर के निकट पहुंच गया। यह स्थान एकांत में था और चारों ओर कई फूल वृक्षों से घिरा हुआ था। उसके बीच में सरगम संगमरमर का एक छोटा सा सिंहासन नुमा चबूतरा बना हुआ था। बच्चा वहां खड़ा हो गया। चारों ओर फूलों की शोभा देखकर फूल चुनने आरंभ कर दिए। रंग बिरंगे फूल चुन लिए, फिर उसे उन्हें चबूतरे पर सजाने लगा। राम बोला सजाता जाए और फिर खड़ा होकर उसकी शोभा निहारता जाए। कभी एक रंग के फूल एक जगह से उठाकर दूसरे फूलों की गड्डी के पास रख दे और फिर शोभा निहारे, पर उसका जी न भरा। उसने अलग अलग रंग के फूलों के गोले दर गोले बनाने आरंभ किए। फिर शोभा देखी, सोचा और थोड़े फूल समा सकते हैं। बच्चा उस कुंज से बाहर निकल कर और भी रंग बिरंगी फूल तोड़ लाया। फिर सजा कर देखा। बच्चे के चेहरे पर अब पहले से अधिक संतोष झलका। फिर लगा कि इतने संतोष से भी उसका मन अब अभी नहीं भरा नहीं है। बाबा कहते थे कि सब फूलों को मिला दो तो राम जी उससे भी ज़्यादा सुंदर साबित होंगे, पर सब फूल कहाँ से पाऊँ। अच्छा, वो जो सरोवर में कमल खिले हैं उनको ले आऊं। बच्चा सरोवर के किनारे किनारे के छोटे छोटे कमल भी तोड़ डाला। गोलों के बीच में उन कमलों से उसने दो आंखें बनाई, होठ बनाए, कान और नाक भी बनाए। फिर देखा अच्छा लगा, मगर मन फूलों की शोभा निरखता जाए और संतोष भरी हो करता जाए। राम जी का पूरा मुख कमल जैसा हो गया। वहाँ जो आगे बड़े बड़े कमल खिले हैं उन्हें तोड़ कर लाऊं, यह सोचकर फिर सरोवर से घुसा। पानी में थोड़ी ही आगे जाने पर पानी गहरा हो गया। पैरों में कमलों की जड़ें भी उलझी। आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। लौटने लगा। लौटते हुए एक जगह उसका पैर कमल की जड़ों के जाल में ऐसा उलझा कि वह डर गया। पैर निकालने पर न निकले। प्रयत्न से खींच तान करने पर उसका दूसरा पैर भी फंस गया। बच्चा भय और घबराहट के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। किसी माली के कानों में आवाज़ पड़ी। वह झपट कर आया। राम बोला पानी से बाहर निकलने के प्रयत्न में बार बार उठता और गिर पड़ता। गनीमत यही थी कि वह बहुत गहराई में नहीं था। गिरने पर दोनों हाथों के टेके लगाकर सिर ऊंचा कर लेता था, पर अपने पैर के फंसाव और फिसलन के कारण वह अपने आप को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा था। तू कौन है रे? यहाँ घुस कैसे आया?
कहते हुए माली ने पानी में अपना पाँव जमा कर रखा और उसका पात्र पाँव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर तो राम बोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए यह सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया कि वह चोर नहीं है। राम जी की सुंदरता का अनुमान पुष्प समूह से लगाने की लालसा वश ही उसने इस फुलवारी में प्रवेश किया था। माली को विश्वास न हो तो वह चलकर चबूतरे पर देख ले। राम जी की 100 हनुमान स्वामी की 100 वह चोरी करने नहीं आया था। नरसिंह नरहरी बाबा की कुटिया में रहता है। नाली के मुहाने से घुसकर भीतर आया था। इस प्रकार मार खाते हुए अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए उसने सभी दलीलें रो रो कर पेश कर दी। 2-1 माली और भी आ गए। चबूतरे पर बनाया हुआ बच्चे का खेल देखा। नरहरी बाबा का नाम सुना तो 2-4 हाथ मारकर फिर उसे बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राम मुख छवि निहारने की पहली ललक पर मुझे मार खानी पड़ी। जब पिटकुट के घर पहुंचा तो बाबा के चरणों में गिरकर खूब रोया। मुझे याद है बाबा का वह वाक्य भी मुझे कभी नहीं भूलता जो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते कहा था। बोले कि पराए फूलों से अपने राम को देखेगा, पहले अपने मन की बगिया लगा ले, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई पड़ेंगे। पर अब तो अपने राम जी के दर्शन अवश्य पा लिए होंगे प्रभु जी। रामू ने प्रश्न किया। सुनकर बाबा कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुरा दिए। उनकी दृष्टि प्रश्नार्थकर्ता के रामू के चेहरे की पार कहीं दूर जाकर टिक गई। फिर राजा भगत पूछा, राम जी बहुत सुंदर हैं, सौंदर्य व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी। साकार की सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सौंदर्य को निहार सकोगे। अच्छा, कल मेरे साथ चलना। राम सौंदर्य देखने के लिए तुम्हें इस चित्रकूट से बढ़कर भला और कहाँ अवसर मिलेगा। यहाँ पत्थर भी छवि अंकित होता है। जन्माष्टमी का दिन है। राम जियावन महाराज के कच्चे आगमन में बच्चे लोग मंडप सजा रहे हैं। पत्थर के ढोकों से पहाड़ बनाए जा रहे हैं। पत्थरों की आड़ में एक बड़ा टोटीदार गगाल रखा जा रहा है। 2 नवयुवक ऊंची चौकी पर गगाल जमा रहे हैं। 2 लड़के उसके अगल बगल खड़े होकर पत्थरों के ढोकों से गंगाल का वह भाग ढक रहे हैं जो सामने से दिखाई पड़ सकता है। एक लड़का सामने खड़ा होकर आलोचक की दृष्टि से निहार रहा है। हाँ, अभी बाईं तरफ का भाग दिखाई दे रहा है। 2 पत्थर और रखो तो बात बन जाए। गगन की बाईं ओर खड़े पहाड़ बनाते लड़के ने 2 डोके और चढ़ाए और पूछा, अब बताओ। हाँ, अब ठीक है। अब नीचे वाली गुफा में शंकर भगवान लाकर रख दे मनोहर भैया। अभी ठहर जाओ भाई, यह पर्वत अच्छी तरह से बन जाए, एक एक पत्थर जम जाए, तब ले आना। पुरानी मूरत है, खूब संभाल के रखी जाएगी। 2 लड़के बांस के छोटे छोटे बड़े कई पोले टुकड़े और छोटी पत्तियों वाली कई टहनियों का एक ढेर लिए बैठा था। वह बांस के टुकड़ों के आधे आधे भाग में चारों ओर चक्कू से छेद बना बना कर रखता जाता था और दूसरा उन छेदों में छोटी छोटी टहनियाँ काटकर खोजता जा रहा था। वे बांस के पीले झंडे विभिन्न प्रकार के वृक्षों से लघु संस्करण बनते चले जा रहे थे। यह पेड़ पर्वत की शोभा बढ़ाने के लिए जगह जगह खोसे जा रहे थे। मंडप के ऊपर भी बल्लियां गाड़कर तख्ते बिछाए गए थे और उन पर गोले पत्थरों की बटियां लुढ़का कर बादलों की गरज का ध्वनि आभास दिया जा रहा था। जमुना की लहरें और घटाओं की छटा दिखलाने के लिए पुराने रंगे हुए घटाओं के पर्दे और झालरें टंगी गई थी। बड़ी तैयारियां हो रही थी। एक लड़का हंसकर बोला, हम तो यहाँ नकली पानी बरसाइत है और जो ऊपर ते राजा इन्नर फटी पड़े तो का होई। पेट बनता हुआ लड़का बिगड़ उठा, ये सुखिया अंड बंड न बोलो भाई, अब की परसाल की तरह दुर्दशा न होने पावे। अब की हमारे घर बाबा आए हैं झांकी देखने के लिए, सैकड़ों आदमी आएंगे हमारे यहाँ, देख लेना। तब बाबा से कहो जाके कि राम जी से कह दे कि राम जी आज पानी न बरसाना। सुखिया फिर हंसा बोला, राम जी कहेंगे कि हमें क्या पड़ी है, पानी बरसे चाहे न बरसे, हमारा जन्मदिन थोड़े हैं। वाह भगवान एक राम जी ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे, ऐसी बात कभी न कहेंगे। एक कैसे
ये कैसे हो सकता है? राम जी का जन्मदिन रामनवमी को पड़ता है और कृष्ण जी का आज पड़ रहा है। जो एक होते तो एक जन्मदिन न पड़ता। एक हो ही नहीं सकते। एक दूसरे लड़के ने जोरदार समर्थन किया। अच्छा तो चलो पूछो बाबा से कि भगवान एक है या दो? एक छोटी आयु का लड़का पूछने के लिए कोठरी की ओर भागा। राम सुखी चिल्लाया, ए खबरदार, यह न पूछो। ये सुगवना सुनता नहीं है। लेकिन राम फिर उर्फ सुगना बाबा की कोठरी में पहुंच गया। कोठरी में बाबा चौकी पर विराजमान थे। उनकी आंखें खुली होने पर भी बाहर नहीं भीतर देख रही थी। रामू दिए के प्रकाश में बैठा तख्ती पर लिए लेख को कागज पर उतार रहा था। बेनी माधव जी गोमुखी में हाथ डालकर माला जपते जपते रुककर बोले, गुरुजी, जपते जपते मन कभी कभी सहसा शून्य हो जाता है। पहले भी एक बार ऐसा अनुभव हुआ था, परंतु सतत अभ्यास से वह संभल गया था। पर अब तो ऐसी स्मृति चढ़ती है कि कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी अत्यंत लज्जा का बोध होता है। महाराज, लज्जा क्यों आई तुम्हारा? जब तुम्हें प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रवेश कराता है और तुम उसकी नई गति को पहचान भी नहीं पाते। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है बेनी माधव? मेरी श्रद्धा आप में है। कौन सी श्रद्धा? सात्विक या राजसिक? तुम मेरे बारे में चिंतन करते हो या मेरे जीवन चरित्र लेखन के? बेनी माधव झिप गए। कहा, आपने मेरे चोर को ठीक जगह पर पकड़ा है। गुरुजी, आपकी जीवन कथा लिखकर अमर हो जाना चाहता हूँ। स्वर्ग की सीढ़ियाँ सूक्ष्म होती हैं। वत्स, तुम स्थूल पर ही हो, क्यों टिके हो? वस्तु जगत के धरातल पर अभी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। गुरुजी, बेनी माधव, तुम मेरा जीवन चरित्र जिस उद्देश्य से लिख रहे हो वह परिपूरित होकर भी ना होगा। बेनी माधव हड़बड़ाकर आगे झुके और अपने गुरुजी के सामने भूमि पर मत्था टेक कर कहा, ऐसा साप ना दे गुरुजी, मेरे यह लोक और परलोक दोनों की बिगड़ जाएंगे। बाबा हंसे। कहा, तुम्हारी श्रद्धा सात्विक होती तो मेरी सीधी साधी बातें वे तुम्हें श्राप भय न दिखाई पड़ता। बेनी माधव सतर्क होकर बाबा का मुख देखने लगे। वे कह रहे थे, श्रद्धा के सात्विक न होने के कारण तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ मेरा जीवन चरित्र मृत देह के समान ही काल की चिंता पर भस्म हो जाएगा। यह यथार्थ है। बेनी माधव के चेहरे पर परेशानी झलकी, किंतु उन्होंने मन की उमड़ती घबराहट को थाम कर कहा, जिस काव्य के सहारे इस अकिंचन के अमर होने की बात आप कहते हैं, वह कार्य ही यदि नष्ट हो गया तो फिर अमरता कैसे सुलभ होगी? गुरुजी, तुमने खड़हर हवेलियां अवश्य देखी होगी बेनी माधव। वे खड़हर होकर अपने आकार के वैभव को तो खो देती है, किंतु नाम चलता रहता है कि यह अमोघ व्यक्ति की हवेली थी। इसी प्रकार तुम्हारा काव्य खो जाएगा और उसकी स्मृतियों के खंडहर में तुम्हारा नाम टूट पूजियों के भाव जम जाएंगे। नहीं गुरुजी, मेरी श्रद्धा राजसी भले ही हो, किंतु उसमें मेरी सात्विकता भी निश्चित रूप से निहित है। मैं लोक मंगल की भावना में भी यह कार्य कर रहा हूँ। यह भी हो तो तुम्हें खा रहा है बेनी माधव। तुम एक और तो प्राण की सूक्ष्म गति करना चाहते हो, गौर दूसरी ओर उसकी स्थूलता को एक क्षण के लिए भी छीड़ करने का प्रयत्न नहीं करते। मेरा जीवन चरित्र यदि स्वयं तुम्हारा गल नहीं कर सकता तो वह लोक मंगल कैसे कर पाएगा? भाई, सुनकर बाबा बेनी माधव स्तब्ध हो गए। उनका बंधा मन अपनी थाह पाने के लिए तेजी से गहराई में डूब चला। तभी राम फेर कोठरी में घुसकर वहाँ के वातावरण को अनदेखा करके अपनी बात सीधी बाबा से कहने लगा, बाबा बाबा, राम जी और कृष्ण जी दो हैं कि एक? बाबा समेत सबका ध्यान राम फेर की ओर गया। सबके चेहरे मुस्कुराने के लिए उठे। बाबा ने हंसकर कहा, यह बताओ कि राम फेर गौर सुनना, एक ही लड़का है कि दो है? बाबा का प्रश्न सुनकर वह झेप गया और फिर मानो उस झेप को मिटाने के लिए उसने कहा, हम भी तो कहीं कह रहे थे सुखी भैया से कि दोनों एक ही हैं। मुदा बाबा, जब एक ही भगवान है तो उसके जन्मदिन काहे को अलग अलग पढ़ते हैं? अरे भाई, भगवान तो पल पल में जन्म लेते हैं। तुम लोग भला पल पल में उनकी झांकी
झूला मना सकते हो? नहीं, बस इसीलिए साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान तो एक ही हैं। तो बाबा तुम भगवान जी से कह दे कि आज पानी न बरसावे। आज हम लोग बड़ी बढ़िया झांकी सजा रहे हैं, खूब घटा उड़ा बनाए हैं, कैलाश पर्वत बनाया है, चित्रकूट बनाया है, चित्रकूट पर राम जी बैठाए हैं। बच्चे की भोली भाली बातें सुनकर बाबा बड़े मगन हुए, बोले वाह वाह, बड़ी सजावट की है तुम लोगों ने। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग भगवान हमको भगवान जी की झांकी दिखाओगे? हाँ हाँ, हमारी अम्मा कह रही थी कि आज बाबा भगवान का जन्म करवाएंगे। और हमारी आजी क्या बना रही है जानते हो बाबा? क्या बना रही है भाई? अरे बड़े बड़े माल बन रहे हैं, बीज पापड़ी, चिरौंजी, मखाने की पापड़ी। और तुम का बताए बाबा? चरड़ा मिर्त बनेगा। अच्छा भला उनको कौन खाएगा? राम फिर भगवान जी खाएंगे और फिर हम पंचन को प्रसाद मिलेगा। और भगवान जो सब माल खाए गए राम फिर, तो तुम पंच क्या करोगे? वाह, तुम इतना भी नहीं जानते हो बाबा? भगवान जी अपने खातिर बनवाते हैं और सबको खिलाते हैं। बाबा ने बेनी माधव की ओर देखा और कहा, यह बालक सत्य को पहले प्रतिष्ठित करके ही सत्य को स्वीकारता है या सत्य को पहचानता है। अच्छा बाबा, पहले आप हमारा काम कर दो पीछे इनसे इनसे बात करो, हमको बहुत काम पड़ा है। बच्चे की गंभीरता ने बाबा को मन मोद से भर दिया। बोले हाँ हाँ, अपना काम बताओ, जरूर महत्वपूर्ण होगा। क्या काम है? सुगना, हमारा काम यह है कि हम पंच मिलकर झांकी सजा रहे हैं और आप यहाँ बैठकर भगवान जी से कहिए कि आज पानी न बरसावें। काहे न बरसावें भाई? पानी न बरसई है तो अन्न कैसे होगा? अरे बस छठी तक न बरसे, इतना तो बरस चुका है, आगे चाहे और जोर से बरसे, हमारा सब सुख बिगड़ जाएगा। बच्चे की बात सुनकर सब हंस पड़े। बाबा ने कहा, अच्छा भाई सुगना, राम तुम्हारी आज्ञा का पालन पालन करूँगा। कृष्ण भगवान आप हमारे सुगना राम फेर की अरज सुन ले। राजा इंद्र को बांध कर रखो, जिससे कि हमारे बच्चों को मजा न बिगड़ पावे। जय कृष्ण परमात्मा, जय योगेश्वर नट नागर बाल मुकुंद। बच्चा संतुष्ट होकर चला गया और उसे संतोष देने के लिए बाबा आंखें मूंद कर जो प्रार्थना भाव में आए, जो तो फिर उसी में राम रम गए। मनुलोक में बाल मुकुंद की झांकी सज गई। सुगना उर्फ राम फेर की बात से उपजा सुख आनंद बनने लगा। सुगना मुख कृष्ण मुख बनाया। कृष्ण अपने चिर परिचित बाल रूप राम की मनोछवि में प्रतिष्ठित होकर बाबा का मन मोहने लगा। वात्सल्य भाव की गूंज में यशोदा मैया का आकर उभरने लगा। अपनी जांघ पर थपकी देते हुए उछाह भरे स्वर में वे गा उठे, माता लय छलंग गोविंद मुख बार बार निरखे, पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हर्षे। पूछत तोता रात बात मातहि जादुराई, अतिशय सुख जाते तो ही मोही कहूँ समझाई। देखत तब बदन कमल मन आनंद होय, कहे कौन रसन मौन जाने कोई होय। रामू लिखना रोक कर बाबा के साथ ही साथ उसके शब्दों को धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। बेनी माधव जी भी भगवान मग्न होकर अपने पैरों पर थाप दे रहे हैं थे। बाबा के स्वर का माधुर्य इस आयु में भी ऐसा चंबुक है कि वातावरण का चेतना स्वरूप मुग्ध होकर बंध जाता है। गायन समाप्त करने के बाद बाबा कुछ देर तक उसी प्रकार ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो बेनी माधव जी ने उनसे सविनय प्रश्न किया, कृष्ण भगवान को अपने केवल ब्रज जनहितकारी क्यों माना? गुरुजी, मेरे लिए कृष्ण श्री कृष्ण अथवा श्री राम के जन्मभूमियों के नाम पर सीमित क्षेत्र का अर्थबोध नहीं कराते। यह समस्त सच चराचर जगत ही भगवान का वज्र अवध है। कौन सी भूमि भगवान की जन्मभूमि नहीं? वत्स, रूप रस गंध स्पर्श शब्द नाना आकार प्रकारों में मेरे रामभद्र को छोड़कर प्रतिफल के सहस्त्रों में भला और कौन जन्मता है? रामघाट पर नित्य बाबा रामचरितमानस सुनाते हैं। कोल की रात आदि गढ़ दूर दूर से आकर आजकल चित्रकूट में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। वे बाबा के लिए फल फूल कंद मूल दूध दही आदि लेकर आते हैं। इस समय राम जियावन के घर में मानो आठों
सिद्धि नवनिधियों का वास है। तीसरे पहर कथा होती है और फिर भक्तों की भीड़ राम जी आवन के घर में सजी हुई झांकी देखने के लिए आती है। चित्रकूट की गली गली में भक्तों की भीड़ यत्र तत्र अपने बसेरे बसाए पड़ी है। पक्षियों का कलरव तो रात को थम जाता है, पर यह जनरव मध्य रात्रि से पहले कभी शांत नहीं होता। तुलसीदास जी के दर्शन करने अथवा राम कथा सुनने की श्रद्धा के साथ साथ ही उनका समस्त माया प्रपंच भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ। इधर वे भक्ति भावना से उद्दीप्त होते हैं और उधर पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से उतने ही संकीर्ण भी हो जाते हैं। न वे उदात्त हैं न संकीर्ण, वे दोनों का मिश्रण है। कभी कभी एक रस उमगता है, कभी दूसरा। वे मानो सागर की लहरें मात्र हैं जो उछलना भर ही जानती हैं, उनमें गहराई तनिक भी नहीं होती। एक दिन कथा के उपरांत बाबा घर लौट रहे थे तो आती जाती भीड़ को देखकर बोले, अयोध्या में ऐसी भीड़ भाड़ अब नहीं होती। वहाँ दर्शनार्थी अब प्राय नहीं के बराबर ही आते हैं। बेनी माधव जी ने पूछा, पहले किसी समय वहाँ भीड़ आती रही होगी बाबा? हाँ हाँ, बचपन में जब हमारे पंच संस्कार कराने के लिए गुरुजी हमें अयोध्या ले गए थे उस वर्ष अंतिम बार राम भक्तों और राजसेना के बीच में बड़ी करारी झड़प हुई थी। हमें संस्मरण है अयोध्या रणभूमि बन गई थी। बेनी माधव जी बोले, एक बार मुझे भी अयोध्या में जन स्थान के संघर्ष का स्मरण है। उसमें मैंने भी 4-5 लाठियां खाई थी महाराज, परंतु ऐसे छोटे मोटे संघर्ष तो बड़ा वहाँ प्राय हुआ ही करते हैं। हाँ, मेरे भी देखने में आए हैं, किंतु जैसा संघर्ष मैंने बचपन में वहाँ पर देखा था वैसा फिर कभी नहीं देखा। उस समय हुमायूं बादशाह शेर शाह पठान, आप हुमायूं का नाम याद रखेंगे। जिस समय तुलसीदास का समय था उस समय हुमायूं का शासन था। पठान से हारे थे, चारों ओर भगदड़ पड़ी थी। तभी कुछ विरक्त साधुओं ने जन्म स्थान के उद्धार करने की योजना बनाई। अपार भीड़ थी। गुरुजी हमें लेकर अयोध्या पहुँचे। दिन का चौथा पहर है। नरहरि बाबा राम बोला को साथ लेकर सरयू के एक घाट पर नाव से उतर रहे हैं। घाट पर सन्नाटा है, बस 2-4 व्यक्ति इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। नाव से उतरी हुई 8-10 सवारियां स्थिति को देखकर चिंतित हो रही हैं। एक कहता है, जान पड़ता है कोई उत्पात होने वाला है, बड़ा सन्नाटा है। ऊपर आकर सख्त पर बैठे एक बूढ़े साधु ने नरहरि बाबा पूछते हैं, आज बड़ा सन्नाटा है बाबा जी, कोई उत्पात हुआ है यहाँ? अपने पोपले मुंह से कुछ अस्पष्ट स्वर से उस चिंता मग्न बूढ़े साधु ने कहा, हुमायूं शाह हार गया। मुगल और पठान लोग कल और परसों यहाँ दिन भर एक दूसरे से गुथे रहे। देखो बया होता है, क्या होता है। तुम लोग जल्दी जल्दी अपने अपने स्थान पर चले जाओ भाई। आजकल किसी बात का ठिकाना नहीं कि कब क्या हो जाए। घाट से आते बढ़ते पर सिंगार घाट नामक मुख्य बाजार में आए। निर्जनता के कारण वह चौड़ी सड़क और भी अधिक चौड़ी लग रही थी। कुत्ते तक उस मार्ग पर नहीं दिखलाई पड़ रहे थे। रामभोला ने इतना बड़ा नगर, पक्के मकान, पक्की सड़क और घाट बाट जीवन पहली ही बार देखे थे। इस दृश्य से वह चमत्कृत भी हुआ। मन में बतियाता चला, राजा रामचंद्र जी की अयोध्या है, इसे तो ऐसे ठाट बाट का होना ही चाहिए। मुदा यह बीच बीच में इतने खंडहर क्यों पड़े हैं? राम जी की अयोध्या में मुगल पठान क्यों लड़ रहे हैं? और किसी और बादशाह की हार जीत का प्रश्न क्यों उठ रहा है? ऐसे कौतूहल भरे प्रश्न उसके अबोध मन को चौंकाने लगे। एक जगह 8-10 लवंडे तीर कमान लिए कमर में तलवारें बांधे एक चबूतरे के पास खड़े थे। नरहरि बाबा ने उनसे कहा, जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा, अरे नन्हे से बच्चे को लेकर काहे घूम रहे हो आप? बाहर से आए हैं भगत, ठिकाने पर जा रहे हैं। यह प्रलय काल कब तक रहेगा भाई? एक सिपाही ने खिसियाई हुई हंसी हंसकर उत्तर दिया, कौन जाने महाराज, राम जी तो अयोध्या छोड़ के वैकुंठवासी हो गए। अब जो न हो जाए सो थोड़ा। यह हवेली कौन सेठ की है? बिस्मल जौहरी की। वह तो फटे पुराने चिथड़े पहनकर भाग गए हैं और हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए। माया उनकी और
अच्छा हम करें? हाँ हाँ, दूसरा सिपाही बोला। तो क्या उपकार कर रहे हो तुम? एक तीसरे सिपाही ने कहा। यह घुरहना सार जब बोलता है तब अंड बंड ही बकता है। अरे पापी, पेट की गुलामी कर रहे हैं हम लोग, जिसका नमक खाते हैं उसके लिए जान भी देंगे। नरहरि बाबा शांत स्वर में बोले, पेट ही तो राम जी की माया है। पेट और नारी, इन्हें दो से संसार नाचता है। तो सब सेठ साहूकार भाग गए होंगे। हाँ महाराज, बस एक रतनलाल सेठ मूंछों पे ताव दिए डटे हैं। 2000 बैरागी लड़वेंगे उनके साथ। कोई मुगल पठान उधर मुख कर की हिम्मत नहीं करता। बस हवेली को पार करके बाबा एक गली में मुड़े। गली यहाँ से वहाँ तक सुनी पड़ी थी। सारे द्वार खिड़कियाँ झरोखे बंद थे। राम बोला ने पूछा, बाबा राम जी मुगल पठानों की अपनी अयोध्या में दगा काहे मचाने देंगे? अरे भाई, राम जी के तो सभी लड़कियां हैं और लड़के दंगा भी करते हैं। क्या तुम नहीं दंगा करते हो? राम बोला। झेप गया। बाबा ने खनकी से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम भले लड़के हो, कभी कभी दंगा करते हो। हल्का विनोद का पुट लेकर बाबा ने बच्चे के मन को थाम लिया। एक बड़े फाटक के सामने आकर बाबा रुक गए। उन्होंने फाटक का कुंडा जोर से खड़खड़ाया और आवाज दी अंग अजनी शरण। ये अजनी शरण। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। कहीं दूर पर जय जय सीताराम का युद्ध घोष गूंजा। नरहरि बाबा ने फिर कुंडा खटखटाया और जोर जोर से अजनी शरण को पुकारा। फाटक की खिड़की के पीछे से आवाज आई, कौन है? हम नरहरि दास। कौन दास? कहाँ से आए? बराह क्षेत्र से नरहरि दास। तुम्हारे साथ कोई और भी है? अरे द्वार तो खोलो भाई, हमें पहचाना नहीं। अजनी शरण कहाँ है? सियाराम शरणदास है। जाके उनसे कहो कि बाराह क्षेत्र से नरहरि बाबा आए हैं। फाटक के पीछे से एक नया स्वर सुनाई दिया, हाँ हम चिन्ह ही गए। फाटक खोल दे। जय रमवा। कुंडी खटकी। खिड़की का एक पल्ला तनिक सा खुला। दो आंखें से झांक कर देखा और पल्ले झट से खुल गए। आओ बाबा। अरे ऐसी प्रलय में आप कैसे आकर फंस गए बाबा? जय सिया राम, जय सिया राम। बड़ा उत्पात मचा है यहाँ तो, कुछ समझ में नहीं पड़ता महाराज। क्या होगा? जिस बब्बर शाह ने जन्मभूमि को नष्ट भ्रष्ट किया, उन्हीं का बेटा आज दंड पा रहा है। हार के भागा बेचारा। अब यह पठान क्या करेंगे सो कौन जाने। राम करे सो होए, कलिकाल है भाई। राम बोला। बड़ों की बात सुन सुनकर अपने मन से कुछ विचित्र सा अनुभव कर रहा था। उसके शरीर में कौतूहल भरी सनसनाहट और आतंक की उठती गिरती तरंगे भरी हुई थी। नई जगह का अनजानापन भी मन को अस्थिर बना रहा था। उसके मन में शब्दों का भंडार मानो चूक गया था। मन का यह गूंगापन रामबोला को और भी आतंकित कर रहा था। भीतर दलान में एक वृद्ध साधु चौकी पर बैठे माला जप रहे थे। नरहरि बाबा को देखते ही वे उठ खड़े हुए और प्रेम से उनकी अभ्यर्थना की। बातों के दौर में बाबा ने रामबोला का परिचय दिया। पैनी दृष्टि से बालक को देखकर महंत जी बोले, यह तो जन्म से ही यज्ञोपवीत धारण करके आया है। बाबा, इसे आप क्या संस्कार देंगे? सांसारिकता निभानी ही पड़ती है महंत जी। स्वयं राम जी को भी पृथ्वी पर आकर संस्कार संपन्न होना पड़ा था। हाँ यह तो ठीक है। तो क्या परसों रथ यात्रा के दिन इसे संस्कार देंगे? हाँ, अब तो अयोध्या से रथ यात्रा का उत्साह ही समाप्त हो गया बाबा। श्री राम की अयोध्या रावण की लंका हो गई है। लंका तो यहाँ नहीं बन सकती, अब तक दिल्ली में थी, अब चाहे जौनपुर में बने। राम जी की इच्छा क्या कहा जाए तो यहाँ पे जौनपुर शहर और दिल्ली और अयोध्या तीनों शहर का नाम आया है उपन्यास के अंदर, आप ध्यान देंगे। अब तक दिल्ली में थी, अब चाहे जौनपुर में बने। राम जी की इच्छा क्या कहा जाए। दो दिन बीत गए। अयोध्या पूरी आतंक और अफवाहों से तो भरी रही, किंतु कोई घटना न घटी। रथ यात्रा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही रामबोला का मुंडन और फिर उपनयन संस्कार हुआ। रामबोला को गायत्री मंत्र की दीक्षा स्वयं नरहरि बाबा ने दी। संस्कार समाप्त होने के बाद रामबोला को तुलसी मंडप के नीचे काठ के छोटे छोटे से पलके में विराजमान राम जी को प्रणाम करने के लिए भेजा गया। रामबोला जब भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहा था, तब तुलसी
कि एक पत्ती वृक्ष से झरकर उसके मस्तक पर गिरी। उसे देखकर महंत जी प्रसन्न मुद्रा में बोले, उठ उठ बच्चा, तेरा कल्याण हो गया, राम जी ने तेरे मस्तक पर भक्ति भार डाल दिया। सुनकर नरहरि बाबा पास आए। बालक के मस्तक पर चिपकी तुलसी की पत्ती को देखकर वे बोले, आपने सत्य ही कहा महंत जी, श्री राम ने इसे निसंदेश स्वभक्ति का ही वरदान दिया है। आज से इसका नाम तुलसीदास हुआ। तो आप समझ गए, तुलसी की एक पत्ती उनके मस्तक पे गिरी थी, वहीं से तुलसीदास राम बोला का नाम पड़ गया। उसी दिन महंत जी ने बालक का अक्षरा रभ संस्कार भी कराया। राम बोला उर्फ तुलसी अब विधिवत पंच संस्कार पाकर ब्राह्मण वटुक बन गया था। महंत जी ने बाबा से पूछा, बालक को क्या आप अयोध्या में ही छोड़ जाना चाहते हैं? इसी काशी ले जाऊंगा महंत जी। आचार्य छेप सनातन ही से पंडित बनाएंगे। हमारा विचार है कि अभी आप कुछ दिनों तक अयोध्या ना छोड़ें। राजनीतिक स्थिति शांत हो जाने पर ही यात्रा करना उपयुक्त होगा। राजनीति स्थिति अब तो सदा ऐसी ही रहेगी महंत जी। शेर खा आवे चाहे चीता खा, वस्तुतः धर्म से नहीं लड़ रहा है, यह बात अब सिद्ध है। नहीं तो पठान भला मुगलों से लड़ते। राजा राम जी कालदधी मत कर मानव मन का माखन निकाल रहे हैं। संस्कार तथा नया नाम पाकर तुलसी के जीवन में सहसा एक विराट परिवर्तन आ गया। वह बड़ी लगन से पढ़ता, उसे जो कुछ भी पढ़ाया जाता वह दिन भर उसे ही याद करता। यज्ञोपवीत के 7-8 दिन बाद ही नगर में डौंडी पीटी, खल्म खुदा का मुल्क, शेर शाह का अमल, स्थानीय पठान शासनाधिकारी के नाम से घोषणा हो जाने के बाद सबको अपनी दुकानें खोलने और कारवास चलाने का आदेश दिया गया। समय देखकर नरहरि बाबा ने काशी जाने की योजना बनाई। तुलसी बोला, बाबा तुम तो कहते थे अयोध्या जी में राम जी का महल है, हमें भी दिखाए दो। सुनकर बाबा की आंखें उदास हो गईं, होठों पर खिसियान भरी पराजित मुस्कान की रेखा खिंच गई। वे बोले, राम जी का पुराना महल टूटकर अब नया बन रहा है बेटा। तो राम जी आजकल कहाँ रहते हैं? तेरे अपने चाहने वालों के हृदय में रहते हैं। बात इतनी गंभीरता पूर्वक कही गई थी कि बच्चा उनका प्रतिवाद करने का साहस तक न कर सका। यद्यपि उसके मन में गहरा प्रश्न चिन्ह बना ही रहा। मार्ग इस समय निरापद था, जगह जगह पठानों की चौकियां थी। वे लोग व्यापारिक काफिलों को आने जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। बाबा नरहरिदास जी के साथ ही काशी जाते हुए एक अन्य साधु ने यह देखकर कहा, यह पठान मुगलों से अधिक प्रबंध पटु लगते हैं, इनका व्यवहार भी मीठा है। नरहरि बाबा हंसे, कहा, नया धोबी कथरी में साबुन, अभी कुछ दिनों तक तो सब अच्छे प्रबंध बने ही रहेंगे। इन्हें अपना शासन जमाना है। आपने सत्य कहा महात्मा जी, पर अब क्या महाराज, रामराज कभी लौट कर नहीं आएगा। जब राम कृपा होगी तब रामराज भी आ जाएगा। रामराज कैसा होता है बाबा? बालक तुलसी ने प्रश्न किया। बाबा, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, राह में सोना उछालते चलो तो भी कोई तुमसे छीनेगा नहीं। जैसा न्याय राम जी करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता बेटा। रामराज में कोई दीन बंधु को सता नहीं सकता, कोई भूखा नहीं रहता, कहीं भी चोरी चकारी ग्रंथ अपराध जनित कार्य नहीं होते। ऐसा रामराज कब आएगा बाबा? नरहरि बाबा मुस्कुराए, कहा, तुम आठों पहर अपने मन में प्रेम से गुहराओ, राम जी आओ, राम जी आओ, तो राम जी तुम्हारी गुहार अवश्य सुनेंगे। गुहार का मतलब बुलाना। राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी आओ। बालक का भोला मन गुरु से राह पाकर सीधा सरपट दौड़ चला। मार्ग भर वह इधर उधर से मन हटाकर बार बार यही रटता चलता। उसकी बुदबुदाहट पर बड़ी देर बाद नरहरि बाबा का ध्यान गया। तब तक वे अपनी कही बात को भूल भी चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या बुदबुदाता है रे? राम जी को गोहरा रहा हूँ बाबा। तुलसी के सिर पर प्रेम के हाथ रखकर बाबा बोले, गोहराए जाओ, रुकना नहीं, कभी तो गरीब निवाज के कानों में भनक पड़ ही जाएगी। एक व्यापारी काफिला इन साधुओं के साथ चल रहा था, इसलिए इन्हें मार्ग में भोजन पानी तनिक भी चिंता न करनी पड़ी। वे कुशल काशी पहुंच गए। बाबा का मन अपनी जीवन कथा की तटस्थ होकर पुनरावृत्ति करते हुए एक जगह पर शून्य स्थिति में आ गया। और जब
सॉरी सुनापन है तो आदत से सधा हुआ राम शब्द तुरंत उस शून्य का केंद्र बिंदु बन जाता है। कुछ क्षणों तक वे शब्द रूपी कमल की केसर में मधु बनकर चिपके रहे। फिर कहा, अच्छा बेनी माधव, आगे की कथा अब कल होगी। राम ने स्वप्न देखा कि वह सरपीड़ी अपना फन कुंडली में दबाए पड़ी है और बाबा उसे ध्यान से खड़े हुए देख रहे हैं। अकस्मात उन्हें ऐसा लगता है जैसा कि उनका हृदय का असंख्य वाद्य ध्वनियों की गूंज से भर उठा है। उन्हें स्वप्न में भी ध्यान आने लगा कि जो बाजे उन्हें अब तक रामधुनी के साथ कानों में ही पर सुनाई पड़ा करते थे, वे अब हृदय की धड़कन में ऐसे अद्भुत नाद करते सुनाई दे रहे हैं कि वे स्वयं ही उसके जादू से बंध गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे एक बहुत बड़े सोने के फाटक के सामने खड़े हैं। अपने साहब की ड्योढ़ी देखकर उनके हृदय को आह्लाद का दौरा पड़ा। वे डरते हैं और अपनी राम आस्था से संभलते हैं। प्रभु जी की ड्योढ़ी पर आना क्या कोई हंसी हट्टा है? कैसा चमत्कार है? भय तो लगेगा ही, पर भय तेरा क्या कर लेगा रे तुलसी? तू जिसका सास गुलाम है, यह उसी मालिक गरीब निवाज तुलसी निवाज की ड्योढ़ी है। द्वंद यहाँ भी न छूटा। दूसरा मन खिल्ली उड़ाते हुए पूछ बैठा, क्या प्रभु जी तुझे अपना मानते हैं, फिर खुलती क्यों नहीं है? खास गुलाम को भला ड्योढ़ी पर रोक टोक। पहला मन इस प्रश्नाघात से स्तंभित होता है। आह्लाद रुक गया है, मन की खीस बढ़ी, फिर वह सिसक उठा। नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। आंखों में आंसू छलछला आए, होंठ कांपने लगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, करुणा में वह चले। राम राखिए शरण राखिए, आए सब दीन। विदित त्रिलोक तिहु काल न, दयालु दूजो आरत प्रणत पाल को है प्रभु बिन। स्वामी समर्थ ऐसो हो, तिहारो जैसे तैसो। काल चाल हेरी होती, हे धनी धीन। खीझी रिझी बिहेसी अनख क्यों हूँ एक बार। तुलसी तू मेरो बलि, कहियत कीन जाहि सूल निर्मूल होय। सुख अनुकूल महाराज राम, रावरी सो तेहि छीन। रामू झपट कर उठकर बैठ गया। वह सहसा मन में लज्जा का अनुभव करने लगा। कई वर्षों के साथ में यह पहला ही अवसर था जब रामू अपने प्रभु जी के जागने के बाद जागा। बाबा का भजन चलता रहा। वह पीछे खड़ा खड़ा होठों में दोहराता रहा, प्रभु जी के स्वर में आज कैसी अगाध करुणा है। बाबा फिर जब चैतन्य होकर भीतर मुड़े तो उसने बाबा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया और फिर अपना टाट समेटकर उसे रखने के लिए बाहर दालान में चला गया। बाबा उसके पीछे बाहर दालान में आ गए। आकाश देखा, बोले लगता है कि हम जल्दी उठ आए। स्वप्न में सरपीड़ी को देखा तो आंख खुल गई। बात कहते हुए उन्हें लगा कि वे चीख कर स्वप्न निकाल रहे हैं और कान में बजने वाले ढोल दमामे की गूंज में जैसे उनका स्वर अपने ही में दबा जा रहा है। उन्हें लगा कि उनके प्राणों में बाढ़ आ रही है और प्रवाह के वेग से वे स्वयं भीतर ही भीतर कहीं गए बहे चले जा रहे हैं। रामू गूढ़ किंतु धीमे स्वर में पुकारा, जी प्रभु जी, लगता है कि जीवन में अभिषिक्त क्षण आ चुका है। सावधान रहना, मेरे शिशु मन की परीक्षा का कठिन क्षण भी है। कुछ भी हो सकता है। सुनकर रामू का मन कांप उठा। लड़खड़ाए घबराहट भरे सिसकते स्वर में मुंह से निकला, प्रभु जी, मृत्यु नहीं पगले, जीवन की बात सोच। चल अब उठ पड़े हैं तो घाट पर ही चले। भगत जी और संत महाराज को जगा लूँ तो वे अपने समय से जागेंगे। तू मुझे ले चल रामू के लिए। बाबा की बात कुछ पहेली सी तो थी, किंतु वह इतना अवश्य समझ गया कि बाबा के भीतर कोई रहस्यमय परिवर्तन हो रहा है। उनके स्वर में कुछ भारीपन और खिंचाव भी था। ऐसा लगता था कि वे भीतर कहीं पीड़ित हैं, परंतु वह पीड़ा उनके सिर दुखदायिनी होते हुए कहीं न संतोष भरी और दुखदायिनी भी है। वे चेहरे पर ही खोए खोए से लग रहे हैं। स्वर, चाल ढाल सब में यही बात है। ऊपरी तौर से वह दिन अनमना बीता, बाहर से मानो उसकी सारी क्रियाएं शिथिल पड़ गई थी। बोलना चालना, भीड़ भड़क्का, खाना पीना कुछ भी रुचकर नहीं लग रहा था। रामजी आवन ने वैद्य को
लाने की बात कही, किंतु बाबा ने मना कर दिया। बोले, मेरे वैद्य स्वयं पधार रहे हैं रामू। अनुभव सिद्ध भले ही न हो, किंतु काशी में जन्मा है, ऐसे वातावरण में पला बढ़ा है जहाँ आध्यात्मिक प्रसंग जनसाधारण की गप्पों तक में सुने बखाने जाते हैं। 14-15 वर्ष की आयु में बाबा के पास आया था और इन्हीं की सेवा में जवान हुआ। अनेक संत सन्यासियों और ज्ञानियों के साथ बाबा की बातें भी सैकड़ों बार सुनी है। इसलिए रात में जब बाबा लेटे तो पैर दबाते हुए उसने कुछ कुछ सहमे हुए स्वर में पूछा, प्रभु जी, काया में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन है? हूँ, से कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। दूसरे दिन रात में फिर उसी समय शक्ति जागी। इस बार बाबा भी जाग पड़े। बैठने लगे तो भीतर से आदेश गूंजा, शवासन साधे पड़े रहो। बाबा अचंभे में आ गए, सोचते यह स्वर है तो मेरा ही, पर इतना गंभीर और गूंज भरा है कि मानो राम जी का ही स्वर हो। अभ्यास भरी सांस राम राम जप रही है। अंतर्दृष्टि के आगे दृश्य आ रहे हैं। उन्हें भासित हो रहा था कि उनका मन मानो एक गुफा है जिसमें बीचों बीच एक दिया जल रहा है। वह गुफा रामरमी वाद्य ध्वनियों से गूंज रही है और वह गूंज बढ़ती ही जा रही है। फिर उन्हें लगा कि प्राण मानो उनके अभी अभिचक्र में से नाचते हुए ऊपर उठ रहे हैं। पंचेंद्रियां अंजीव सनसनाहट से भर उठी हैं। सारे राग एक सम्मिलित नाद बनकर उन्हें अपने आप में लपेटते ही चले जा रहे हैं। नाद बवंडर की तरह उनके मन के चारों ओर नाच रहा है। दीपशिखा नाद के बवंडर को नागिन की जीभ बनकर छू लेती है। जैसे ही उसका स्पर्श होता है वैसे ही नादमयी काया आह्लाद की विवश गुदगुदी कौतूहल और भय से सनसनाहट से भर उठती। मन गुफा के कड़कड़ से ऐसा रस भरने लगता है कि वह ऊब चूक हो जाते हैं। आनंद और भय में ऐसा द्वंद्व हो रहा है कि ऊपर से कुछ कहते नहीं बनता, पर मन में कहीं से बात भी उठ रही है कि धैर्य धरो, प्रतीक्षा करो। मनदीप की शिखा मीनार सी ऊंची उठती है और उसकी नोक से एक नन्हा ज्योति बिंदु भरकर गुफा के शून्य में नाचने लगता है। वह क्रमशः बड़ा होता है और बंद कमल कली सा नीचे उतर जाता आता है। कली खिलती है, खिले कमल से तुलसी ही का एक आकार पद्यासन साधे बैठा हुआ प्रकट होता है। फिर उसके स्पर्श से एक दूसरा ज्योतिष बिंदु उठकर नाचता है और वैसे ही संक्रमण करते हुए क्रमशः कमल और कमलासीन तुलसी प्रकट होकर बाबा के बाएं विराजते हैं। क्रमशः आकार से आकार निकलते चले आते हैं। प्रत्येक आकार पहले के अधिक छिना होता है और इन 7 आकारों के गोष्ठ चक्र के बीच में एक नन्हा सा सूक्ष्माकार विराजमान हो जाता है। किंतु यह किसी का आकार नहीं, यह सूर्य है जिसकी किरणें सुनहरी नागिनों से चारों ओर बढ़ रही हैं। मन चकित और बड़ा ही विकल है। सूर्य उनके आकारों को आत्मसात करता हुआ बढ़ रहा है। रामू जाग पड़ा। उसने आश्चर्य से देखा कि अंधेरे में बाबा की काया तह खाने में रखे हो सोने जैसी लग रही है। झिलमिल देह मानो यथार्थ से एक उच्च यथार्थ हूँ है। कुछ देर तक अंतरपट के दृश्यों को देखते रहें और फिर वह दृश्य भी तिरोहित हो गए। केवल काला अंधेरा बचा और शेष रहा कपाल बिंदु पर एक अनोखा और सचल भारीपन। बाबा को इन दृश्यों के खो जाने का बड़ा दुख था। उन्हें वैसा ही लग रहा था जैसे उनका पैसा गांठ से खिसक कर कहीं गिर गया हो। दुख को शब्दों का जामा पहन लेने की आदत पड़ गई। लेटे ही लेटे बाबा अपने आप ही से बोलने लगे, कहो न परत बिन, कहो न रहो परत, बड़ो सुख कहत बड़े सो बोल दीनता। प्रभु की बड़ाई बड़ी अपनी छोटाई छोटी, प्रभु की पुनीतता अपनी पाप पीनता। दूँ और समुझी सकुच मह सहमत मन, सन्मुख होत सुनि स्वामी समीचीनता। नाथ गुणनाथ गए हाथ जोरी माथ नाए, नीचों निवाजे प्रीति रीति की प्रवीणता। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उठ बैठे। उन्हें बैठते देखकर रामू ने तुरंत चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। रामू, हाँ प्रभु जी, घाट पर चल बेटा, जैसी आज्ञा प्रभु जी, किंतु अभी तो रात शेष है, हुआ करे मुझे ले चल। इस लालच से रामू के कंधे पर हाथ रखकर बाबा आगे नीचे हुए ही चल रहे थे कि कदाचित वह प्रकाश दृश्य फिर उसके अंतरपट पर आ जाए, पर नहीं आ रहे। तुलसीदास, इस 90 वर्ष की आयु में भी तुमने बच्चों जैसी उतावली दिखाई। याद रख रे मूढ़, यही तो वह दरबार है जहाँ गर्व से
सर्वहानि होती है। यहाँ तो अपनी आध्यात्मिक गरीबी एक मिस्कीनता को प्रदर्शित करने में ही कुशल क्षेम है। मूर्ख, तू भूल जाता है कि राम सरकार रावण जैसे मदमोटों को नहीं, वरन विभीषण जैसे दीन दुर्बल पुरुष को शरण देते हैं। इस दरबार में तू जो चतुर बनकर आता है तो मुझसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं। हे अज्ञानी, तूने जटायु, अहल्या और सबरी की कथाएं क्यों विसार दी, जिसमें अहंकार रहित प्रेम भाव लहराता है। वे ही प्रभु को प्यारे हैं। राम भद्र मुझे क्षमा करे, मैं बड़ी चूक की। सकल कमाता देतना तेरो काम तरु, सुमिरत होत कलिमल छल चिंता। करुणा निधान वरदान तुलसी चहत, सीतापति भक्ति सुरसरी नीर मिनता। 2 दिनों से भगत जी और बेनी माधव जी पिछड़ जाते हैं। बेनी माधव जी को इस बात से गहरा दुख और लज्जा का बोध होता है। कल जब घाट पर आए थे तब बाबा नहाकर व्यायाम कर रहे थे, किंतु आज तो वे अपने ध्यान में भी बैठ चुके हैं। बाबा का विचित्र हिसाब है, नहाकर व्यायाम करते हैं और उस समय वे गणेश, भैरव, शिव, सरस्वती, हनुमान और प्रभु सीतापति समेत चारों भाइयों की वंदना से अपने ग्रंथ अथवा पराये रची हुई श्लोकों का मानसिक पाठ भी करते चलते। उनकी दंड बैठक की अवधि उनके भजन कम के लंबे पाठ के साथ ही साथ पूरी हो जाती है। तन मन से इस व्यायाम में उनका आधी घड़ी से कुछ अधिक समय ही लगता है, फिर वे ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा का यह दैनिक कार्यक्रम जो पूरा हुआ और जब भगत आदि भी अपने दैनिक क्रम से मुक्त हुए तो घाट पर चहल पहल बढ़ चुकी थी। राम जी आवन नहा धोकर अपना चंदन घिसने बैठ चुके थे। घर लौटने से पहले शिव जी के दर्शन करने जाया करते थे। आज मार्ग में भगत जी ने बाबा को टोका, भैया का हम दीन दुर्लभों को ही ये छोड़ के सरग जाओगे। सुनकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े और भगत जी के कंधे पर हाथ रख कर बोले, तुमको छोड़ के जाएंगे तो स्वर्ग में हमारे हेतु राजापुर कौन बसाएगा। चिंता काहे करते हो, चिंता बस इसी बात से भई। तो राजापुर इनका जन्म स्थान है। कहीं कहीं सोरो, कहीं कहीं राजापुर मिलता है, तो राजापुर आप ध्यान दें। ऐसा चिंता काहे करते हो, चिंता बस इसी बात से भई कि 2 दिनों से हमारा सोता छोड़ के तुम चले जाते हो। नहीं भाई, हमसे इसमें हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं। 2 दिन से अपने भीतर कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव पा रहा हूँ कि उनकी चकाचौंध के मारे फिर लेटा नहीं जाता, इसी से चला जाता है। राजा की शिकायत मिटी, कौतूहल जागा। फिर कैसे अनुभव पा रहे हो भैया? बाबा इसे कहा, मन अभी गूंगा है। राजा, वह गुड़ का स्वाद जानता तो है पर बखान नहीं पाता, जैसे गूंगा व्यक्ति। राजा कुछ समझे कुछ न समझे, पर बाबा की बात से इन्हें यह संतोष अवश्य हो गया कि वे उनसे असंतुष्ट नहीं है। किंतु बेनी माधव जी मन ही मन में राजा भगत से भी अधिक कुंठित थे। उन्हें रामू के प्रति ईर्ष्या भी। वे मन से चाहने पर भी बाबा की वैसी सेवा नहीं कर पाते जैसी रामू करता है। उन्हें कहीं यह गुमसुम शिकायत भी थी कि बाबा रामू को अधिक चाहते हैं। बाबा को लगा कि बेनी माधव दास का मन उनके मन के भीतर बोल रहा है। उन्होंने बेनी माधव जी के मुख पर एक सतर्क दृष्टि डाली। उनसे म्लान मुख पर अपनी नवानुभूति का समर्थन पाकर बाबा को लगा कि उनके मन ने अब दूसरों के मन की तरंगों को आत्मसात करने की शक्ति पा ली है। अभी तक वे दूसरों की आंखें देखकर उनके मन के भाव ताड़ा करते थे। राम ने इस दिशा में भी कृपा करके उनका एक डग और बढ़ा दिया। उनका मन अब निर्मल हो गया है। अपने मन की अवस्था को और भी सही प्रमाणित सिद्ध करने के लिए उन्होंने बेनी माधव जी से कहा, यह लड़का मुझसे कुछ नहीं चाहता, इसमें अपना नाम अमर करने की आकांक्षा तक नहीं है, फिर इससे ईर्ष्या क्यों करते हो? बेनी माधव, मैं पक्षपात नहीं करता, न्याय करता हूँ। अपने मन को निर्मल करो, तब समझ जाओगे। बेनी माधव जी बात सुनकर चौंक पड़े। झटपट हकला कर कहा, मेरे मन में कोई ईर्ष्या? बाबा से आंखें मिला तो कहते कहते चुप हो गए। फिर सिर झुकाकर अपराध जड़ित स्वर में कहा, अपराध हुआ गुरुजी, क्षमा करें। बेनी माधव के चेहरे पर
लहराती हुई पश्चाताप की कठिन पीड़ा बाबा की पैनी दृष्टि से बच न सकी। कामदनाथ महादेव के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते हुए उन्होंने बेनी माधव के कंधे पर हाथ रखकर राजा भगत से कहा, रजिया तुम और रामो घर चलो। रजिया भी इसी उपन्यास की पात्र है। ये रजिया पूछी हुई पात्र है, आप याद रखेंगे। घर चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, मुझे बेनी माधव से कुछ काम है। पहाड़ी के पीछे एक छोटे से झरने के पास बैठ गए। आकाश पर बादल मंडरा रहे थे, मौसम सुनहरा था। पक्षियों का कल कूजन बेनी माधव जी के मन की तरह नाना स्वरों में बोल रहा था। अंतर केवल इतना ही था कि पक्षियों के स्वर में जहाँ आनंद था, वहीं बेनी माधव के मन की तहों में भय, करुणा, दीनता, क्षोभ और कुंठाएं बोल रही थी। गुरुजी, सब जानते हैं या मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। मैं पापी अवश्य हूँ, पर उसके लिए इतना विवश किया हूँ कि क्यों करूँ। मुझे यह निरर्थक जीवन क्यों मिला राम। अब मैं बहुत दुखी, बहुत 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 ही दुखी हूँ राम, मुझ पर दया करें, दया करें। बेनी माधव, तुम्हारे भीतर कोई अनुभूति चाहना है, वही विद्रोह करती है और फिर कुंठित भी होती है। बेनी माधव चुप रहे, फिर सिर झुकाए सुनते रहे। बाबा ने आगे कहा, धन तुम्हारा लोभ नहीं, नारी है। मैंने तुम्हारी आंखों से कामना के तीर चलते देखे हैं। तुम विवाह कर लो, गृहस्थ होकर तुम राम पद ने इस स्थिति से अधिक सुगमता से कहते कहते वे सहसा रुक गए। सहसा बेनी माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इधर देखो। गुरु आज्ञा टाल न सकने की मजबूरी में बेनी माधव जी ने अपने आंखें तो मिलाई, पर ऐसा करते हुए वे अपने आंसू रोक न सके। उनकी दृष्टि मिलकर भी झुक गई। बाबा गंभीर सुर में बोले, लगता है नारी को लेकर तुम्हारे मन में श्रद्धा और अश्रद्धा का भयंकर द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। हाँ गुरुजी। कारण बेनी माधव जी निरे बचपन से ही अनाथ हो गए थे। चाचा चाची ने पाला, बेचारे कुत्ते की तरह दुरदुराए गए। 16-17 वर्ष की आयु भी जब इनके गांव में एक सन्यासी आई, परम तेजस्विनी थी, गांव भर उनका भक्त हो गया। बेनी माधव की माता के सेवक हो गए। उन्हीं के साथ साथ वे गांव से निकल गए। जिस माता स्वरूपिणी सन्यासिनी ने उन्हें आरंभ से भक्ति का एक ऐसा प्रबल भाव दिया कि बेनी माधव अपने भीतर एक चमत्कारिक परिवर्तन का अनुभव करने लगे। वे वही सन्यासिनी कुछ महीनों बाद तपोभ्रष्ट हुई। एक रात सोते हुए बेनी माधव पर उसने ऐसा आक्रमण किया कि वे जीवन भर के लिए भटका खा गए। सन्यासिनी से भागे, लेकिन अपने मन से भागकर कहाँ जाए। ब्रह्मचर्य साधते हैं, सध नहीं पाता। ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्धि पाई, इसलिए साधु सेवा की भूखी बदनाम कमीनियों को भजने में भय लगता है। काम के प्रबल हठ से जब जब ऐसा संयोग लुक छिप कर साधे हैं, तब तब उन्हें अपने आप से घोर ग्लानि हुई है। राम और नारी की खींचतान में स्तब्ध होकर खड़े खड़े उनका मन अब कांठ हो गया है। ग्रहनिशी उनकी आत्मा से शक्ति है, कहीं जी नहीं लगता। बेनी माधव जी के आत्मसंघर्ष को बाबा यो तो वर्षों से देख रहे थे, किंतु उनका मर्म में वे आज समझ सके। गंभीर हो गए। बेनी माधव फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ देर विचार करने के बाद वे बोले, पुत्र काम ने मुझे भी बहुत सताया है, किंतु तुम्हारे प्रति तो उसने अत्याचार किया। मैं समझ गया, गृहस्थ बनकर अब तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। जिस मार्ग पर अब तक इतनी ठोकरें खाकर भी तुम चलते रहे हो, उसी का अनुसरण करके तुम्हें सद्गति प्राप्त हो सकती है। ग्रंथ उपाय नहीं, पश्चाताप के पाप को सतत प्रार्थना का पुण्य बनाओ। मैंने यही किया है। सतकोटि नरित अपार दधि निधि मथि लियो काढ़ वामदेव नाम घृतु। नाम को भरोसो बल, चारही फल को फल, सुमिरिये छाड़ छल भलो कृतु है। आपने सतकोटि चरित्रों का दधि मत कर जिस कामारिक अर्धनारीश्वर को पाया, वह मुझे एक आप ही के पावन चरित्र से प्राप्त होने की आशा है। मैं यह भली भात समझ चुका हूँ कि आप ही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। बेनी माधव जी बाबा के चरणों में झुक गए। उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बाबा कहने लगे, जब में ध्यान रमाओ, नाम ही का आधार लो, तुम्हें गति मिलेगी। नहीं मिलती गुरुजी, वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ। धरती पर पानी डालने से वह सोखती है। मैं तो चिकना पत्थर हूँ, पत्थर पानी बह जाता है। गीली आंखें फिर कटोरी सी भर उठी। बाबा ने स्नेह में झिड़का, कैसे मर्द हो बेनी माधव। दीवार के बार बार गिरने वाली चींटी की तरह कथा सुनी है ना। उस अदम्य
अपराजे नन्हे से जीव से शिक्षा ग्रहण करो। नाम जप एकाग्रता सिद्ध करता है, भाव की एकाग्रता अतस चेतना का महद्वार खोलती है, जिसमें सत्य सार्थक होकर बसता है। कुछ क्षणों तक रुककर वे झरने के की ओर देखते हैं। झरना नहीं, रंग बह रहे थे। रंग आपस में मिलते तो नया रूप लेते, बिछुड़ते तो नया रूप लेते, और जब सब रंग मिलते तो झरना बिजलियां बहाने लगता। बाबा उमंगों से भरे उठे, खड़े हो गए, कहने लगे, अपने जीवन भर के संघर्ष का सुख मैंने अब पाना आरंभ किया है, आओ चलें। उस रात फिर उसी समय शक्ति जागी। बाबा को लगा कि कोई उन्हें झिझोर कर जगा रहा है। वे उठ बैठे, देखा कि सामने एक प्रकाश पुरुष खड़ा है। पुरुष के चरण नख बिंदु से एक ज्योति निकलकर उनकी काया के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह फैल गई। ज्योति रेखा जो उनके हृदय को स्पर्श करनी है तो वह उन्हें दाहक नहीं लगती, वरन उसका ताप उनके हृदय को गुदगुदा रहा है। उनकी सांसें में समाई रामधुन बढ़ती जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनकी देह संगीत लहरियों से भर उठी है। उनकी दृष्टि के आगे फैले प्रकाश का अणु अणु उसकी गूंज के से निंदादित हो रहा है। इस गूंज के घिरा राम नाम सुनने में अलौकिक लग रहा है। ज्योति चारों ओर से सिमटकर फिर बिंदु बन रही है और उनकी काया की ओर बढ़ रही है। बिंदु उनकी नाभि, हृदय और कंठ को छूता हुआ ऊपर बढ़ रहा है, उनकी भाव के केंद्र को स्पर्श कर रहा है। उन्हें अपने कपाल के मध्य में गुदगुदी सी अनुभव होती है और वह गुदगुदी बढ़ते बढ़ते असहा हो जाती है। बार बार जी चाहता है कि सिर रगड़ लें, परंतु हाथ उठ जाने पर भी वे उसे हठपूर्वक रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा शरीर भीतर से खोखला हो उठा है, साय साय कर रहा है और प्राण केवल भ्रिकुटी में भंवर बनकर चक्कर काट रहे हैं। यह चक्कर तीव्र से तीव्रतर होता चला जा रहा है। कंठ से लेकर मस्तक तक ऐसा तनाव बढ़ गया है कि उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। मन को बहुत कड़ा करके बाबा अपना राम जप निरंतर साधे रहते हैं। श्रद्धा के भीतर द्वंद्व छिड़ गया है। उपनकर काव्य शब्द फूटते हैं। स्वार्थ साधक परमार्थ दायक नाम राम नाम सारिखो न और हितु। तुलसी स्वभाव कहीं साचिए परेगी सही। सीतानाथ नाम नित चितहु को चितहूँ। चेतना सिमटकर शून्य बन जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि राम शब्द मानो कील की नोक बनकर उसकी भ्रिकुटी में धंसता ही चला जा रहा है। वे केवल भीतर से ही बल्कि बाहर से भीतर से ही बल्कि यहाँ पे थे। चेतना सिमटकर शून्य बन जाती है, ऐसा लगता है राम शब्द मानो कील की नोक बनकर उसकी भुट्टी में धंसता ही चला जा रहा है। वे केवल भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी अचेत हो बाहर से भी अचेत। उस दिन बाबा सारे दिन मौन रहे। केवल भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी अचेत हो जाते हैं। उस दिन बाबा सारे दिन मौन रहे, हर वस्तु से अलिप्त और अपने में तन्मय रहे। बातों का उत्तर भी सिर को हाँ न में ही हिलाकर दिया। भक्तों की भीड़ यथावत ही आई। उन्होंने सबको मौन भाव से ही ग्रहण किया। उन्हें भीतर से लगता था कि जैसे उनके बोलने की शक्ति और इच्छा ही चुक गई है। किंतु तीसरे पहर कथा सुनाते समय उनका स्वर अचानक खुल गया। उस दिन नर नारियों की कथा में अपूर्व अलौकिक रस मिला। प्रत्येक जन यही अनुभव कर रहा था कि मानव चित्रकूट में राम जी का अतिथि समाज इसी समय उनके बीच में उपस्थित है और फलाहार कर रहा है। लोक भाव मंदाकिनी में बह रही थी। उस दिन कथा समाप्त होने पर भक्तों की भीड़ भौरा बनकर तुलसी चरण कमल स्पर्श का रसपान करने के लिए बावली बनकर उमड़ी। बाबा का आह्लाद वेग भी साथ ही साथ उमड़ पड़ा, मानो मन रूपी समुद्र में ज्वार आ गया है। आंखों के सामने नर नारी साधारण जन न रहकर सीताराम की छवि में से भासित हो रहे थे। बाबा की आंखें छलछल आई, कंठ गदगद हो गया और सीताराम सीताराम कहते कहते ही वे सहसा अचेत हो गए। बाबा को भीड़ से बचकर एकांत में लाना सहज काम नहीं था, किंतु रामू बेनी माधव और राम जियावन आदि की तत्परता से बाबा को व्यासपीठ से उठा कर घाट के तख्त पर लाया गया।
बाबा को अचेत देखकर भीड़ व्याकुल हो उठी थी। वह सारा चित्त चिंता कारक रहा। बाबा 2 बार और अचेत हुए। सहसा बातें करते जहाँ उनकी आदत के अनुरूप मुख पर राम शब्द आ जाता था, वहीं वे भाव विह्वलित होकर गिर पड़ते थे। हरवचन वैद्य बुलाए गए थे, पर वे उनमें भला क्या टोह पाते। माथे पर बादाम रोगन की मालिश की जाने लगी। तो आप हरवचन वैद्य का नाम याद रखेंगे। उस दिन सभी व्याकुल रहे। बाबा की खाने की इच्छा ही मानो समाप्त हो चुकी थी। उन्हें अपना पेट भरा भरा लगता था। तबीयत का हाल जब पूछा जाता तभी वे झुककर कह देते, चिंता ना करो, बहुत अच्छा है। उनका स्वर मानो किसी खो से ऐसा झूम कर आता था कि लगता था उन्होंने मटको भाग पी ली हो। उस दिन बाबा की कोठरी में रामू किसी को आने न देता था। मात्र राजा भगत अंग गए बोले, अब हम तुम्हारे ही का मरम समझते हैं, बाकी तुम अभी नीरे बच्चे हो महाराज, हम हिये पढ़ेंगे। कहकर वे कोठरी के द्वार पर आए। देखा कि बाबा तकिए का टेक लगाए मग्न अध लेटे से पड़े हैं। ऊंची आवाज में भगत जी ने पूछा, भैया भीतर आए जाए। आओ आओ राजा, भैया हमारी अस इच्छा है कि आज तुम्हारे ही पास रहें। हम सब समझ गए हैं हमारा हियाँ रहना जरूरी है। हियाँ और जो है चित्रकूट की भाषा है, आप बादा की तरफ हियाँ बोला जाता है। यहाँ के लिए आप ध्यान देंगे, ये अवधि से मिलता जुलता है। रहो रहो गहरा और झूमता हुआ स्वर फूटा, सब कोई रहो, हमें क्या, हमारे तो एक रामचंद्र है। राम राव रो नाम साधु सूर तरु हैं। राम राव रो राम नाम साधु सूर तरु हैं। सुमिरे त्रिविध धाम हरत पूरत काम, सकल सुकृत सरजिसिज हो सरू। भगत जी, बेनी माधव जी, राम जियावन, हरवचन वैद्य और राम दुलारे उस छोटी सी कोठरी में भीड़ बनकर जम गए। रामू उनकी चरण सेवा में लग गया। बीच में एक बार बाबा ने अपने दोनों हाथ उठकर अपना सिर दबाया। देखकर बेनी माधव और राजा भगत साथ ही उठे। उस समय भगत जी में नौजवानों की सी फुर्सत आ गई। संत जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीमे से धकेलते हुए वे बोले, बैठो बैठो संत जी, हमने जवानी में भैया की बहुत मालिश की है। कहकर वे बाबा के सिरहाने बैठकर उनका सिर दबाने लगे। कौन भगत है? अच्छा भगत, हाँ भैया, हम छोटे सिर हैं तो हमारा सिर बहुत पीरात था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी, वह अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। सतबेनी माधव का कथा रस कुछ पूछने को उत्सुक हुआ। भगत जी का बायां हाथ दबाते दबाते रुक गया। नाक पर उंगली रखकर उन्होंने चुप रहने का संकेत दिया। सत जी मन ही मन कुंठित हो गए। उन्हें लगता था कि तुलसीदास जी पर मानो 2 ही व्यक्तियों का पूर्ण अधिकार है। उनका दुख और क्षोभ मन में फूलने लगा। तो हम आज यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा आप याद रखिएगा। 84 नंबर पेज तक हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा 85 नंबर पेज से चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जैसे कहानी, नाटक में हम प्रसाद जी के तीनों नाटक कवर कर चुके हैं। आगे अपने बाड़ी को विराम देते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए।